चलो जाओ, अब हम पढ़ने वाले टाइम एंड डिस्टेंस। हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल आना ही आना तय है। इसमें बहुत बड़े यूनिट हम कवर करेंगे 2-3 दिन के अंदर इसे। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बेसिक भी क्वेश्चन करेंगे इसमें। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे, ध्यान से देखना। चैप्टर का नाम हमारे पास, चैप्टर का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। ट्रेन भी इसमें आ जाएगा, ट्रेन। और बताओ, वो भी इसमें लगेगी, चलो उसको अलग से पढ़ा। टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन। हाँ, समय, दूरी और रेलगाड़ी। समय, दूरी और रेलगाड़ी। अब इस चीज़ को समझते हैं, हमारा सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़, ध्यान से आराम से, बहुत बेसिक तो समझा स्टार्ट करूँगा मैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछना चाहता हूँ तुमसे। एक तो 3 चीज़ हमें याद रखनी इस चैप्टर को पढ़ते वक्त। एक तो याद करना समय, एक चाल और एक दूरी। पहले समय लिख देता हूँ, समय क्या भला हो। समय जब भी मैं समय का चिल्लाऊंगा ना, समय चिल्लाऊंगा, तो तुम समझ जाना समय हमारे पास, समय को हम टाइम कहते हैं, तो उसके नाम का टी लिखूँगा बार बार, याद रहेगी बात ये, समय। और समय हो क्या है, समय को हम दिन में भी माप सको, दिन में, डेज के अंदर भी मेजर कर सकते हैं, या मिनट के अंदर भी, किसके, मिनट, या फिर सेकंड के अंदर भी, या फिर घंटे के अंदर भी, ऐसा मेजर कर सकते हैं। ठीक, दिन में भी, मिनट में भी, सेकंड में भी, घंटे में। मेनली पेपर में सवाल में मिनट मांगा, ज़्यादातर घंटे मांगा, तो कभी कभी सेकंड में भी आ जाएगा। दूसरे नंबर पर एक हमारे पास, ये तो समय होगा, मतलब बहुत बेसिक है, कोई भी समझ सकता, बड़े आराम से, बड़े प्यार के साथ, जिसे कुछ भी नहीं आता समय। उसके बाद में समझाने वाला हूँ दूरी क्या हो। दूरी कभी कभी वहाँ विस्थापन भी यूज़ करता है। विस्थापन थोड़ा सा ही मामूली सा अंतर हो ना, विस्थापन से डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये नाम है उसका। यो हमारे पास दूरी की 2 चीज़ में नापेंगे, क्या तो किलोमीटर में नापेगा हो, ठीक, या फिर इसे मीटर में नापेगा, या फिर बताओ सेंटीमीटर में, या फिर मिलीमीटर में माप सका। किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, ज़्यादातर किलोमीटर और मीटर में ही देगा हमारे पास। याद रहेगी बात है क्या है, दूरी के मात्रक। दूरी के क्या है, यूनिट एक प्रकार की मात्रक। दूरी को किलोमीटर या मीटर में नापा जाएगा। दूरी की पहचान होगी, इसके पीछे तो किलोमीटर होगा, मीटर होगा लिखा हुआ, समझने की बात है, या मिलीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा। समय की क्या पहचान होगी, टाइम की, दिन होगा, मिनट होगा, सेकंड होगा, घंटे होंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो हमारे पास दोनों मूल चीज़ है। ये तो मूल चीज़ है, मूल का मतलब है इनके बिना कुछ नहीं है। तीसरी चीज़ दोनों से मिला के बनेगी। कैसे बनेगी, हमारे पास जो चाल है ना, चाल का सूत्र हो, दूरी के बट्टे में मगर समय कर दे, दूरी के बट्टे में समय कर दे, विस्थापन के बट्टे में समय कर दे, तो हमारी चाल निकल जाएगी। ठीक है, कैसे निकालते हैं, हमारे पास क्या निकालते हैं, चाल हमारे पास। और डिस्टेंस के नाम का मैं डी लिखूंगा बार बार, छोटे वाला डी, सही बात है, डिस्टेंस के नाम का डी लिखूंगा। अब चाल हमारे पास, चाल को हम स्पीड कहते हैं, हाँ स्पीड कहते हैं। और इसके नाम में मैं बार बार ऐसे लिखूंगा। कैसे निकलेगा, एक प्रकार का अनुपात है, एक प्रकार का रेशो। कैसे निकालते हैं, अगर दूरी को ऊपर रख दो, आप चाल को नीचे रख दो, समय को नीचे रख दो। दूरी को तो आप ऊपर रख दो, और समय को कहाँ रख दो, नीचे रख दो, तो आपका क्या निकल जाएगी, स्पीड। तो स्पीड इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारे पास ऐसे लिखूंगा मैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पता लग चुका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी को क्या में नापा हम, किलोमीटर में, कभी कभी मीटर में भी नापता, किलोमीटर में। समय को नापा ज़्यादातर घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगर आप इस चीज़ में ऐसा नहीं मापना चाह रहे, तो किलोमीटर की जगह आप मीटर भी कर सको, मीटर। और इसे क्या में नापेंगे, मीटर प्रति सेकंड, इसे सेकंड में, समय को सेकंड में माप सको। तो 2 मात्रक हो गए, किलोमीटर प्रति घंटा, जिसके पीछे दूरी को तो किलोमीटर में नापेंगे, बट्टे का चिन्ह है। समय को क्या में नापेंगे, घंटे में नापेंगे हमारे। उसके बाद या यो नहीं लिखा हो सकता, तो ये लिखा हो सकता मीटर प्रति सेकंड, तो समझ जाना चाल का मान होगा, इसका मान होगा। पता लग गया चाल का मान कैसे पहचाना है।
एस का मान जिसके पीछे किलोमीटर प्रति घंटा लिखा दिख गया, एस का मान होगा, चाल होगी, स्पीड होगी। और मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ होगा, वो भी एस होगा, स्पीड होगी, चाल होगी। याद रहेगी बात? ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब हम इसका मतलब क्या हो, चाल का मतलब क्या हो, कितने समय में कितनी दूरी तय करी, वह चाल हो। कितने समय में वह क्या हो, चाल। स्पीड, और वह किसी भी चीज़ की हो सके, ट्रेन की भी हो सके, वह किसी आदमी की भी हो सके, किसी स्कूटर की भी, किसी कार की भी। सवाल में यही दिखा देंगे तुम्हें, किसी बाइक की भी, किसी कुत्ते की भी, किसी बिल्ली के भी, चोर सिपाही कुछ किसी की भी हो सके। याद रहेगी बातें। चाल, तो चाल कैसे निकाल रहा, जितनी भी व्यक्ति ने दूरी तय करी, व्यक्ति हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, कोई भी निकाय हो, अगर उसने जितनी भी दूरी तय करी ना, उसको कहाँ रख देंगे, ऊपर। और उसकी ना जितना भी उस दूरी को तय करने में जितना भी समय लिया, उस दूरी को तय करने में जितना भी समय लिया, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना भी समय लिया उसने, दूसरे समय को नीचे रख देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, चाल निकल जाएगी। आप अपनी चाल निकाल के दिखाओ। एग्जाम्पल, कहाँ गए आप? हम गए यहाँ से धनौरी, दौड़ते 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 चले गए। चलो मुझे आपकी चाल निकालनी है, आप कितनी स्पीड, कितनी मुझे चाल निकालनी है आपकी, कितनी की स्पीड से आप गए। देखते हैं धनौरी यहाँ से पता कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। सही बात है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर को आपको पता होना चाहिए, 5 किलोमीटर को हम 5000 मीटर भी कह सकते हैं। बेसिक और कॉमन सेंस बात है, 5 किलोमीटर को हम 5000 मीटर भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं तक। और मैंने कहा मुझे धनौरी जाने में पता कितनी मिनट लगी, 50 मिनट लगी। कितनी? 50 मिनट। तो 50 मिनट लिखी है मैंने, 50 लिखा है, इसके पीछे मिनट लिखा है। कुछ बच्चे इन दोनों चीज़ों को दिमाग में रखो, जिसके पास दिमाग नहीं है वो लिख लो चुपचाप, समझ नहीं बात है। 0 तो क्या कट जाएगी, 0। 5 तक काट देंगे, क्या बैठेगा, 100। चाल कितनी आई बताओ मेरी, 100 मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। इसका मतलब क्या हो, हर 1 मिनट में मैं 100 मीटर चल रहा था, यह मेरी चाल हो। हर 1 मिनट में कितने मीटर चल रहा था। इसी अब मैं ही गई इसे दूसरा सवाल बना के पूछती तुमसे, बताओ मैं, ये तो मेरी चाल आगे निकल कर। मैंने कहा चलो एक व्यक्ति 5000 मीटर की दूरी 50 मिनट में तय करता है, उसकी चाल कितनी होगी, आंसर 100 मीटर प्रति मिनट। पूरा बोलना पड़ेगा, 100 मीटर प्रति मिनट। मैं इसी सवाल को ये बदल दूंगा। अब बदल के मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, वो व्यक्ति 10 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली होगी उसने, 1 मिनट में कितनी करी, तो 10 मिनट में कितनी होगी, 10 तो गुना कर देंगे इसकी। एक व्यक्ति, ये तो चाल निकल के आएगी। तो नु बताओ वो व्यक्ति ना, नु बता दो मुझे, वो बता व्यक्ति ने मुझे बता 15 मिनट में कितनी दूर तय करनी होगी, तो 15 गुना कर देंगे, 1500 मीटर। तो बेसिक इतना भी कॉमन सेंस तुम्हारा काम करना चाहिए। मैं इन्हें कहीं सवाल को बदल सकूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, उस व्यक्ति ने घंटे में कितनी दूर तय करी होगी, तुम्हें पता है 1 मिनट में कितना चलाओ, 1 मिनट में कितना चला, 1 मिनट में 100 मीटर चला, तो 1 घंटे में कितने मिनट हो, तो 60 मिनट में कितना चलेगा, 100 तो नहीं गुना कर देंगे 60 की, तो 6000 मीटर नहीं जाएगा। 6000 मीटर को हम 6 किलोमीटर कह सकते, क्योंकि 1000 मीटर किसके बराबर हो, 1 किलोमीटर के बराबर। ये 1000 मीटर है ना हमारे पास, यूँ 1000 मीटर हो हमारे पास, जो 1 किलोमीटर के बराबर हो। समझ बात है, 1000 मीटर किसके बराबर हो, 1 किलोमीटर की। 2000 मीटर किसके बराबर होगा, 2 किलोमीटर के। 3000 किलोमीटर किसके बराबर, 3000 मीटर 3 किलोमीटर के। याद रहेगी बात है। इसी सवाल को मैं घुमा पे भी पूछ सकूँ तुमसे, उस व्यक्ति ने 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करी होगी, इसी सवाल में कह सकूँ 1.5 घंटे में दूरी तय करी होगी उसने, 1.5 घंटे में। पहले नो बताओ उसमें एक घंटे में कितनी दूरी तय करी, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना, 6000 मीटर ही चला था वो। तो भी तुम नहीं बताया 6000 मीटर कितने घंटे में। जब 1 घंटे में 6000 मीटर चला, तो आधा घंटा 30 मिनट नहीं होता, अगले 30 मिनट में इसका आधा नहीं चला होगा वो, पक्का। बताओ कितना चला होगा, कितना चला होगा बताओ, 3000 मीटर नहीं चला होगा। ये 1 घंटा है 30 मिनट, तो 1.5 घंटा नहीं बन जाएगा। इन दोनों जोड़ दो, इन दोनों जोड़ना पड़ेगा फिर। तो बताओ 1 घंटा हमारे पास ही हो, 1 घंटा 30 मिनट के अंदर वो जो चला होगा टोटल 6000 को 3000 जोड़ देंगे, 6 3 के बैठेगा हमारे पास 9, तो 9000 मीटर। और 9000 मीटर को मैं 9 किलोमीटर भी कह सकूँ। है बेसिक, इसीलिए बेसिक बहुत जरूरी हो। समझ बात है, इससे तुम कहीं भी पहुँच सको। अगर तुमने बेसिक छोड़ दिया तो फॉर्मूला रटने का कोई फायदा नहीं है। पता लग रहा क्या कहा मैंने। अब इसी सवाल को ना यहाँ से क्वेश्चन तो तुम्हारे दिमाग से बनेगा, कोई भी चीज़ बेसिक से बढ़कर नहीं है, रखना बात है। इनके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं यूज होने का। अब देखो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। मैं अभी बोर्ड पे एक तो छोटा सा कंसेप्ट था, एक एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल नंबर 2। अब मैं तुम्हारा दिमाग खुद ही रनर में आ जाएगा। अब मैंने तुम्हें कहा एक व्यक्ति है हमारे पास, एक स्कूटर मान लो, स्कूटर मान लिया मैंने, इसकी स्पीड दे रखी मुझे। अच्छा स्पीड दे रखी ना, तो इसका मतलब समझाओ, क्या तो किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होगा उसके पीछे, क्या मीटर प्रति सेकंड। स्पीड मतलब क्या हो, चाल। कितनी देर की पता, इधर की 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना सही सवाल है बस। इसका मतलब जानते हो क्या है उसका मतलब, 1 घंटे में कितना चला होगा स्कूटर, 20 किलोमीटर पक्का।
यही का मैं सिंपल सवाल पूछता हूँ तुमसे, तुम मुझे नहीं बता दो जब वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चला होगा, 1 घंटे में पक्का बता तुम 20 किलोमीटर चला हो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ 10 मिनट में कितना चला होगा? चलो ना बताओ, ये 20 किलोमीटर चला कितने कितने घंटे में चला? 1 घंटे में? 1 घंटे में कितने मिनट हो पहले ना बताओ। तो तुम्हें पता 60 मिनट में कितना चला हो? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर पक्का। अभी मैं तुम कितने मिनट का मान निकालने हो? कहा मैंने 10 मिनट। तो इसे 60 को 10 बना सकूँ? हाँ, 10 गुणा 6 लिख सकूँ सर? 10 गुणा 6 मिनट लिख सकूँ इस तरह करके, या 1 मिनट का मान निकाल लो। सही बात है, या ऐसे नहीं कर सकते ना, ऐसा करके बड़े प्यार के साथ इसे काटते हैं, 1 मिनट का मान निकाल लो। 1 मिनट का मान निकाल लोगे यहाँ तो कितना बैठेगा? 20 के बट्टे में क्या बैठेगा? 60। जीरो तो क्या कट जाएगी? जीरो। 20 के बट्टे में 60 बैठा, 20 के बट्टे में हमारे पास 60 बैठेगा, और बैठे किलोमीटर हमारे पास, जीरो तो क्या कट जाएगी? जीरो। 2 एकम 2, 2 तिया कितना बैठेगा? 6। 1 मिनट में कितना चला होगा? 1/3 किलोमीटर। 1/3 किलोमीटर चलेगा। 1 मिनट में मुझे पता लग चुका है 1/3 किलोमीटर चल चुका। मैं कितने मिनट में पूछा था तुमको? 10 मिनट में। तो 10 तो गुणा, जब मैं यहाँ 10 तो गुणा कर दूंगा तो यहाँ 10 मिनट नहीं आ जाएगा। तो जब मैं इधर 10 तो गुणा कर दूंगा, जब 10 तो गुणा करूँगा तो 10 बट्टे कितना बैठेगा? 3, और कितना बैठेगा? किलोमीटर। तो 10 मिनट में 10/3 किलोमीटर चलाओ। ऐसी बेसिक चीज़ समझ में आ रही? यही चीज़ बहुत काम आ गई। तुम कितना भी बड़ा सवाल तुम आराम से निकल जाओगे उसका, और कभी रट्टा नहीं मारना पड़ने का। ठीक है, हटा दो सर। एक सवाल तुमसे ही पूछता हूँ, एक हमारे पास ट्रेन, क्या है? ट्रेन। उसकी स्पीड दे रखी मुझे, उसकी स्पीड दे रखी 300 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर की ट्रेन की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन की स्पीड चाल है ट्रेन की, कोई दिक्कत? जब ट्रेन की स्पीड दे रखी 300 किलोमीटर प्रति घंटा, मुझे तुम मुझे बताओगे कि यह ट्रेन 1 घंटे में कितनी चले? 300 किलोमीटर। 1 घंटे का मतलब कितने मिनट हो? बेसिक से सबको पता। ठीक, तो इस बताओ, अगर मैं पता करना चाहूँ इतनी चीज़ तो मैं पता कर सकूँ नहीं? यह ट्रेन आधे घंटे में कितना चलेगी? इतनी सी चीज़ तो पता कर सकूँ नहीं मैं, यह ट्रेन आधे घंटे में कितना चलेगी? क्योंकि मुझे पक्का मालूम है 100%। ये जो इन्होंने दे रखा है ना, ये जो इसकी 60 मिनट में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी? 60 मिनट में 300 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी इसने। ये तो मतलब इस लाइन का ही तो मतलब मैंने अपना कॉमन सेंस लगा कर निकाल लिया। 1 घंटे में 300 किलोमीटर, 1 घंटे में 300 किलोमीटर, यही तो मतलब इस चीज़ का। मुझे पता, मैं ऐसे भी काट सकता हूँ, बचपन से ही सिखाया गया मुझे। 6 पंजे 30, 5, 1 मिनट के अंदर मुझे पता लग चुका है इसकी ट्रैवल कितना कर रही है? 5 किलोमीटर। ये पता लग चुका मुझे। 1 मिनट में 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। कितने मिनट में पूछ रहा था? 30 मिनट में। 30 तो 2 गुणा कर देंगे, 30 तो 2 कर देंगे, तो कितना बैठेगा? 30 मिनट में। 1 मिनट में जब 5 किलोमीटर है तो 30 मिनट में कितना होगा? 3 पंजे 15, 150 किलोमीटर। तो 30 मिनट के अंदर इसने 150 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल कर ली होगी। यह बात तो तुम सिंपल तरीके से भी निकाल सकते थे। 1 घंटे में 300 तो आधे घंटे में इतना 150। बेसिक को बंद तो चच्चे पड़ोस का भी निकाल देगा कोई। 1 घंटे में 300 तो आधे घंटे में कितना? 150। जो मैं कह रहा हूँ वही सूत्र कह रहा, समझ गए? तो बेसिक हर चीज़ की जड़ हो, पता लग गया? अब मैं थोड़ा इसी कहानी को आगे बढ़ाता हूँ, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 30 मिनट में पता लग चुका। मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, उस व्यक्ति वो 1 सेकंड में कितना चल रही है? वो ट्रेन 1 सेकंड में कितना चल रही हो? मुझे पता 30 मिनट में तो चलती हो, 1 मिनट में तो पता लग गई मुझे। चलो, 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर हो? 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर हो, तो 60 सेकंड के बराबर हो तो 5 किलोमीटर बटे में, यहाँ 1 सेकंड का मान निकाल लेंगे। यहाँ कुछ नहीं था, बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है, जिसके बटे में चल जाएगा। 1 सेकंड का मान कितना चलेगा? बैठेगा हमारे पास ये 5 बटे कितना बैठेगा? 60 किलोमीटर। 5 एकम 5, 12 पंजे 60, 1/12, ऊपर 1 नीचे 12। 1 सेकंड में 1/12 किलोमीटर चल रही होगी। इसी सवाल को बनाने में पूछ लेता, बताओ 10 सेकंड में कितना चल रही होगी? तो 10 तो गुणा नहीं कर देते हैं। तो कहता 24 सेकंड में कितना चल रही होगी? तो 24 से गुणा कर देते, 24 से गुणा कर देते, 24 सेकंड का अंतर निकल जाता। पता लग गया? इसलिए बहुत जरूरी हो बेसिक। अभी नोट्स बनाओगे आराम से, बेसिक उतारो पहले। चलो, ये समझ में आया? अगर किसी भी चीज़ की स्पीड निकालनी हो तो उसके द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस होगी उसको ऊपर रख देंगे, उसको न जितना भी उस डिस्टेंस में जितना भी समय लिया होगा उसे नीचे रख देंगे, स्पीड निकल जाएगी। ध्यान तो सुनना।
स्पीड का तो फॉर्मूला पता लग चुका तुम्हें। अब इस तरह 3 फॉर्मूले बनेंगे हमारे पास, 3 फॉर्मूले बनेंगे हमारे पास। पहला फॉर्मूला तो हमारे पास मैंने तुम्हें बता दिया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी स्पीड निकालने का मौका मिले किसी चीज़ की, उनको मैंने किसी भी चीज़ की चाल निकाल लो कितनी होगी, तो तुम एक ही चीज़ दिमाग बनाना, 70 जगह फॉर्मूला लगा करो। जितनी भी उसकी उन्होंने डिस्टेंस तय करी होगी उसके ऊपर, जितने भी उन्होंने उस डिस्टेंस को तय करने में, उस वाले डिस्टेंस को तय करने में जितना समय लगा होगा वो नीचे, तब जाकर उसकी क्या निकल जाएगी, स्पीड। स्पीड मतलब चाल। इसी से दूसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा, समय निकालना हो, अगर कभी कभी ऐसा हो दूरी दे देगा तुम और चाल दे देगा, उनका समय निकाल लो कितना समय लिया होगा उसने, ऐसा करके इसे नीचे पहुंचा देंगे, तो डिस्टेंस को ऊपर रख देंगे और समय चाल को नीचे रख देंगे। हमारे पास जितनी भी चाल होगी, जितनी भी स्पीड होगी, कहाँ रख देंगे, नीचे। स्पीड मतलब चाल, डिस्टेंस मतलब हमारे पास दूरी, दूरी को कहाँ रख देंगे, ऊपर, स्पीड को कहाँ रख देंगे, नीचे। तो क्या निकल जाएंगे हमारे पास, ये समय निकल जाएगा। तो समय निकालने के लिए 2 चीज़ चाहिए, दूरी चाहिए ऊपर और नीचे क्या चाहिए, चाल। तो दूरी को अगर चाल से भाग कर देंगे क्या निकल जाएगा, समय। तीनों निकल कर दिखाऊंगा, भी घबराऊँ मत। सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाएगा, अगर मैं इसके इसमें गुणा कर दूँ तो क्या निकल जाएगी, दूरी निकल जाएगी। तो दूरी बराबर क्या सूत्र आ जाएगा, चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी किसी भी चीज़ की अगर दूरी निकालनी हो तो चाल की गुणा समय में कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, दूरी निकल जाएगी। पता लग चुका पक्का। समय डिस्टेंस को कैसे पहचानोगे, उसके पीछे किलोमीटर होगा या मीटर होगा तो डिस्टेंस होगी, पहचानने का सिंपल तरीका। समय मिनट, दिन, घंटे, सेकंड, यही मतलब। ये भी कैसे पहचानोगे सर, इसे कैसे पहचानोगे, हमारे पास दूरी किलोमीटर होगा, मीटर होगा। समय को सेकंड में नाप पाएंगे, समय नहीं है सॉरी, स्पीड है, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में। ये हमारे पास, इसे कैसे पहचानेंगे हमारे पास, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में। समय को हम क्या, दिन, घंटे, सेकंड, दिन। एक सवाल में बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इन तीनों को बहुत बेसिकली प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, क्योंकि इनके बिना कुछ भी नहीं है, पूरा चैप्टर ही अधूरा अगर ये फॉर्मूले नहीं रखते तो तुम। ये तो सबसे बेसिक चीज़ हो। कोई रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। देखो मैंने नुका कोई ट्रेन है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, टाइप नंबर फर्स्ट, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोई ट्रेन हमारे पास, ये ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, ठीक। उसने बताया वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलनी, पता लग जाएगा उसकी स्पीड कितनी। स्पीड मतलब किसका मान दे दिया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा किसका मान दे दिया, एस का, कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर पर आवर, यह ट्रेन की स्पीड है। तो उन्होंने पूछ रहा है अगर वह लगातार चलती जा तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। 3 घंटे में, यानी 3 घंटे में पूछ रहा है ना, यानी टी का मान कितना दे दिया, 3 घंटे। पहले उन्होंने बताया घंटे में कितना चलेगा, 1 घंटे में कितना चल रही है, 2 घंटे में कितना चलेगी, 90 किलोमीटर। 3 घंटे में कितना चलेगी, 45 में 90 जोड़ दो, कितना, सूत्र भी नहीं लगा तुमने, तो आंसर खुद ही बता दिया। ये हो बेसिक सीखने का फायदा। अगर इसी चीज़ को सूत्र से करेंगे, कैसे करेंगे, क्या निकालने को क्या पूछ रहा हो, दूरी तो पूछ रहा हो। जब दूरी पूछेंगे तो हमारे पास दूरी का सूत्र कौन था, मतलब तीसरे वाला। तो दूरी जब निकालने का सूत्र हो तो दूरी का सूत्र क्या हो, हमारे पास चाल कितनी, 45 पूरा देखना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और गुणा हमारे पास समय कितना, 3 घंटे। घंटे तो क्या कट जाएंगे, घंटे तो घंटे कट रहे। देखो अगली बार हो सकता है मैं किलोमीटर प्रति घंटा वहाँ ना लिखूँ, सही बात है। बच्चों को जब बेसिक नहीं पता होता तो फिर प्रॉब्लम हो, घंटे तो घंटा कट गया, दूरी किलोमीटर में ही आगे देखो। तो हमारे पास 3 की गुणा कर देंगे, हमारे पास 45 थी, 105 हो, है ना, 105 हो ना, 105 किलोमीटर दूरी आ गया। घंटे तो घंटे कट गए, ये दूरी आई हमारे पास। अब तुमने सिंपल तरीके से बताया था तब भी तो 105 किलोमीटर आई थी, समझ बात है। मैंने फॉर्मूला भी नहीं लगाया था, वो 3 घंटे में पूछ रहा, 135 आ गया, 45 थी 135, याद रहेगी बात, ठीक। 135 किलोमीटर के आसपास, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये एक सिंपल तरीके से भी भाई आ रही और फॉर्मूला लगाओ तब भी भाई आ रही। तो फॉर्मूला पिछली बार मैंने अपने दिमाग में लगा लिया था, तो यही चीज़ तुम्हें समझना। अच्छा ये पूछ रहा 3 घंटे में, इसे तो मैं बिना फॉर्मूले के भी कर सकूँ। 1 घंटे में 45, 2 घंटे में 90, 3 घंटे में 105, 135। दूसरे नंबर पर एक क्वेश्चन और लिखता हूँ तुम्हारा, तुम देखना मैं सिंपल तरीके से कर सके नहीं कर सकते थे। बेसिक तुमसे एक करके पूछूंगा। एक छात्र 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए, 6 किलोमीटर प्रति, एक छात्र कितने की चाल से चल रहा हो, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया क्या है, एस का मान है, टी का मान है, डी का मान। एस का मान कितना दे दिया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब इससे क्या सीखे तुम, छात्र 1 घंटे में कितना जा रहा है। तो सवाल मैं तो पता क्या पूछ रहा हूँ, वो छात्र 40 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा। कितने मिनट में पूछा उसने, 40 मिनट में पूछा हमारे पास।
समय दे रखा है 40 मिनट। सही बात है, ये दे रखा है सवाल। लेकिन मैं तो थोड़े पहले बताया था नहीं तुम्हें। लेकिन यहाँ एक बात बताऊँ तुम्हें, देखो मैं यहाँ क्यों गड़बड़ हो जाएगी यहाँ से फॉर्मूला लगाने पे। बेसिक बेसिक चीज़ समझनी जरूरी है। अगर तुम यहाँ फॉर्मूला लगाओगे, तुम कहोगे जी एस का मान ही हो रहा, टी का मान ही हो रहा, और आप उन्हें क्या चाहिए, दूरी चाहिए आपको, तो दूरी बराबर बैठेगा हमारे पास एस का मान कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरा समझना था मैं इससे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा गुना हमारे पास टी का मान कितना, 40 मिनट। 40 मिनट, यहाँ घंटा नहीं आया, घंटा नहीं आया, मामला गड़बड़ होगा नहीं होगा। तो 40 मिनट को मुझे पहले घंटे में देना पड़ा, ताकि घंटे तो घंटा कट जाए जब जाकर दूरी निकल गया है। सही बात है। तो ये आसान नहीं है, 40 मिनट को घंटे बदल दूँ, क्या तो भाग कर देंगे सर 60 से। सही बात है भाई, जो हमारे पास 40 मिनट है, 40 मिनट को मुझे घंटे बदलना, तो 60 से भाग कर देंगे। और ये बात मैंने तुमको कलोक में भी सिखाई थी। सही बात है, 60 से भाग कर देंगे तो हमारे पास ये क्या बदल जाएगा, घंटे बदल जाएगा। क्या काट दो यहाँ से, कट जाएगा। अब इसके पीछे में मिनट नहीं लिखने ना, इसके पीछे क्या लिखूँगा, घंटे। घंटा तो क्या कट जाएगा, घंटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तो काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना बैठेगा 4। दूरी कितनी बैठेगी मेरे पास, 4 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आसान तरीके समझ में आ रहा है। अभी नहीं मिटाने वाला, ध्यान तो सुनते रहना अच्छे तरीके से। लेकिन इसी सवाल को तुम सिंपल तरीके से करना चाहो, सूत्र भूल जाओगे 1 मिनट के लिए, ठीक। सिंपल तरीके से करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ कहीं भी तुम कहीं भी हर कोई भी फंडा काम होगा, दिमाग लगाना। 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रहा हो, 6 किलोमीटर। 1 घंटे का मतलब कितने मिनट बताई थी मैंने तुम्हें, 60 मिनट में कितने किलोमीटर जा रहा हो, 6 किलोमीटर। क्या तुम बता सको 1 मिनट में कितने किलोमीटर जा रहा हो, एक आराम तो बता सको। 1 मिनट में आराम तो बता दोगे, 6 के बट्टे में 60 चला जाएगा, 6 के हम 6 दूसरे हम 60, यानी एक बट्टा कितना बैठेगा 10। अब क्या बैठेगा किलोमीटर, मुझे पक्का पता लग चुका है। 1 मिनट में 1/10 किलोमीटर जाओ, कितने मिनट में पता कर रहे हैं, 40। तो 40 तो गुना कर देंगे, तो यहाँ तो कितना बैठेगा मेरे पास, बताओ। 40 मिनट का अंतर मुझे निकालना, 40 मिनट पता करना, तो कितना बैठेगा, 40 बट्टे कितना बैठेगा 10 गुना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। 0 तो 0 कट जाएगी, कितना है 4 किलोमीटर। 40 मिनट में 4 किलोमीटर, समझ में बात है, ठीक है। तो बेसिक भी बहुत जरूरी हो, सीधा फॉर्मूला रटने का काम नहीं चलने का। पता लग गया कौन सी चीज़ कैसे कट, कभी पता लग रहा सिमिलर की तरह 40 की इसमें 6 में गुना कर रहे, फिर उत्तर ही नहीं आ रहा, मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। वैसे तुम्हें भी नहीं पता होगी यार, अरे पीछे बैठा हुआ पुरानी। बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़। एक सवाल और पूछता हूँ तुमसे, चलो तीसरा सवाल। एक रेलगाड़ी की चाल क्या है, इस बार पता क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या पूछ रहा हो, एक रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा हो। चाल पूछने का मतलब किसका मान पूछ रहा है, एस का मान पूछ रहा है। सही है यहाँ तक। एक रेलगाड़ी की पूछ रहा है चाल क्या है, और उसने पता क्या कहा, यूँ कहा 3 सही 1/2 घंटे में 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 3 सही, ये सब हमें सभी दे रखा है, 3 सही 1/2 घंटे। इसे थोड़ा सा सही कर लूँ मैं, क्योंकि सही में तो सही कर लेना चाहिए। 3 दूनी 6, 6 7/2, 7/2 घंटे। अब सही है, कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसने बताया कि वो ना 125 किलोमीटर 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दूरी तो दे दी इस बार, कितनी दे दी, 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर, सही है यहाँ तक, ठीक। अब मुझे क्या निकालनी, चाल। चाल का तो सूत्र सब तो शुरू में बताया था, दूरी को तो ऊपर रख देंगे और समय को नीचे। तो चाल को निकालने के लिए दूरी को तो ऊपर रख देंगे। दूरी कितनी है हमारे पास, 140 किलोमीटर। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ किलोमीटर, बच्चे लिखते नहीं, क्यों नहीं लिखते, फिर अगर नहीं लिख रहे हो जो बेसिक तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। सही बात है, मजबूत बनाना तो फिर 7 बट्टे कितना बैठेगा 2, 7/2 लिखा, ये तो मैंने पहले ही समझा रखा तो 140 बट्टे कितना बैठेगा 7 गुना में कितना बैठेगा 2, कट रहा है तो 7 दूनी 14, कितना बैठेगा 20, 20 दूनी कितना बैठेगा 40। यहाँ बताना तो मैं क्या था, घंटा था यहाँ से, यहाँ किलोमीटर या घंटा, ऊपर ये 20, ये मेरे पास 20 बच गया नहीं बचेगा, 20 दूनी 40, 40 बच गया नहीं बचेगा 40, ऊपर क्या है मेरे पीछे किलोमीटर, नीचे क्या है हमारे पास ये घंटा। तो बताओ, जो रेलगाड़ी 3.5 घंटे चल रही थी, 3.5 घंटे ही तो, और वह 140 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, तो उसकी स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वह ट्रेन 1 घंटे के 40 किलोमीटर आदमी पहुँच जाती। इसी सवाल को यहाँ उन्होंने कहता उसका दिए, उसका चाल निकाल लो, उन्होंने कहता इसकी जगह उन्होंने कहता तो वह 2 घंटे में कितने किलोमीटर पहुँच जाएगी, ऐसा सवाल होना था तुम्हें। ये सभी तो कह सकता था, बताओ 1 घंटे में कितनी पहुँच गई वह, तो 2 घंटे में कितनी जाती है वह, बेसिक सवाल, इसलिए बहुत बेसिक बहुत जरूरी है। इसी सवाल को बदल कर कहता 6 घंटे में बताओ कितनी जाती है,
1 घंटे में कितना 40 किलोमीटर, 6 घंटे में 6 चौक 24, 240 किलोमीटर। समझ गए? तो जिसका बेसिक मजबूत है उसका सब कुछ मजबूत है। सो फॉर्मूला फार्मूला कुछ नहीं होता, नोट कर लो 3 सवाल हो गए। क्यों नहीं आने करंट अफेयर की छोड़ लिए बस 10-15 क्वेश्चन करंट अफेयर के, बाकी सब में रिस्क लेना चाहिए। 150 में से 130 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन कम से कम। अब कितने ही आएंगे फिर 120-130 के आसपास आ लेवल बढ़ेगा ना। मुझे कुछ शेयर बार ही नहीं बचा, क्या बता क्या बचे, तू बता क्या बचा इस। अब तेरे भी चांस अगर तू रीजनिंग और उत्तराखंड पूरा तमीज से कर लेगी ना, तेना रिवीजन कर दिया सारा और ऑब्जेक्टिव लगा दी फुल चांस से, नंबर पक्का लिख कर रख लिया अगर तू रिवीजन कर ली। अब कोई यूपीएससी में नंबर आ जाता था। इतने दिन से पढ़ रहे कहीं कुछ होने का ही नहीं। चलो 125 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 सही 2/3 घंटे लगते हैं, उसकी चाल पूछ रहा है। एक बस है, कितने क्वेश्चन हो गए? बस है एक, सुनो एक बस है हमारे पास, वो बस के द्वारा पता कितनी दूरी तय करी गई? 125 किलोमीटर की। डिस्टेंस कितनी? 125 किलोमीटर। सही यहाँ तक 125 किलोमीटर कितने घंटे में तय करी गई? 1 सही 2 घंटे। टाइम कितना लिया गया? 1 सही 2/3। इसे सही कर लूँ, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 घंटे। ये हमारे पास टाइम आएगा। वो क्या है? दूरी। क्या निकालना? बस की स्पीड, चाल निकालनी। तो चाल तो निकालने का एक फॉर्मूला, डिस्टेंस ऊपर कर देंगे और समय नीचे। डिस्टेंस कितनी? 125 बटे में 5/3, 3 ऊपर भाग जाओ तुरंत ऐसा करो गुना में 5 तक कटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। चुप रहिए बस। 75 चुप बता 75 पीछे क्या लिखूं? 75 पीछे घंटा लिखूं? किलोमीटर प्रति घंटा क्यों लिखा है? घंटा दूरी, वहाँ देख दूरी किलोमीटर में, तो ऊपर किलोमीटर आ रहा, नीचे देख घंटे में तो किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड का मान मीटर में भी हो सका हो, किलोमीटर में भी हो सका हो। चल 1 घंटे में जो बस है बस 75 किलोमीटर चलेगा। इसी सवाल को बनाकर तो पूछ रहा था 2.5 घंटे में कितनी जा रही? नहीं 2 घंटे में, 2 घंटे में 1 घंटे में 75, 2 घंटे में कितना? 150 किलोमीटर का पता लग गया। इसी सवाल को बदल के पूछ रहा था 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे। लाइन भाई है, बदल के पूछ लीजिए 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इसी सवाल को हिंदी में लाइन बना के पूछ लेता ना, 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा हुआ? लिखा तो 75 किलोमीटर है ही, तो यही तो 1 घंटे में 76 किलोमीटर जा रही है, यही तो हमारे पास है। समझ की बात है? नू पूछे प्रति घंटे में कितनी जाएगा? प्रति घंटा ही तो 75 किलोमीटर है, और क्या है? समझ आएगी बात है? एक और इसके बारे में तुम बताना, जिस तो पूछो सिर्फ वो बताएगा। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई गाड़ी, 5वां क्वेश्चन है। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी एस का मान दे दिया 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। सही यहाँ तक? स्पीड दे दी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने मिनट में 143 किलोमीटर की दूरी तय करेगी? कितने मिनट में, यानी क्या पूछ रहा हो? टाइम पूछ रहा है। 143 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। डिस्टेंस का मान दे रखा है 143 किलोमीटर। इधर रखा है कौन फॉर्मूला बता रखा मैंने इसका? क्या फॉर्मूला बता, समझ निकाल। स्पीड, डिस्टेंस का मान कितना? 143।
किलोमीटर है। स्पीड कितनी? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट जा, 11 तो कट जाएगा। 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 से 33। लोग क्या करें, किलोमीटर प्रति घंटा लिखते नहीं, इसलिए मैंने तुमको लिख कर दिखाया कि कट किस तरह रहा है। फिर घंटा ऊपर जाएगा, ऐसा करके फिर समय निकलेगा। बैठेगा हमारे पास टी बराबर में 13/5 घंटे। इसे सही के रूप में लिख सको आप। सही के रूप में लिखोगे 5 तो जाएगा, 5 दूनी 10, कितनी बार पाठा चला? 2 बार। कितना बचेगा? 3 ऊपर जो बच जाओ उसको ऊपर लिखो, नीचे बैठेगा 5 दूनी 10 और 3 13, 2 से ही 3/5 घंटे। सही बात है। कोई दिक्कत? 2 घंटे तो थोड़ा सा ज़्यादा, कोई प्रॉब्लम? 1 घंटे में पता लग चुका टोटल टाइम कितना लिया था ना। 2 से ही 3/5 घंटे क्या है? कौन सा समय है? जब ट्रेन ना, जब गाड़ी ने 143 किलोमीटर की दूरी तय करी, 143 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय हो। अब भी बात पूरी नहीं है। जब ट्रेन 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चालता चल रही है, वो वाला समय हो। कौन सा समय है? इसी सवाल में पूछना चाहता हूँ ट्रेन, इसी सवाल में पूछना चाहता हूँ मैं, ट्रेन 2 घंटे में कितना चलेगी? 2 घंटे में भाई यहाँ देख लेना, 1 घंटे में 55, 2 घंटे में कितना बैठेगा? इतना 110 नहीं होगा। तुम भैंस नाम की जो पैरोट गोड्डो में और कुछ नहीं आता रहे। 1 घंटे में 55 किलोमीटर, 2 घंटे में ना देख सकते। यहाँ क्या देख रहे हैं इसमें? वो यहाँ देख रहे हैं सर, उसमें बेसिक कोई भी नहीं कह लगा, इसे बेसिक जरूरी हो। जब से करंट बैठेंगे वहाँ सीधे सड़क जाएंगे। एक ट्रेन कितने समय में, एक ट्रेन सुनो सवाल देखो क्या कहा उन्होंने, खुद ही कहते हैं स्टार्टिंग में, कितने समय में एक ट्रेन, यानी समय पूछ रहा। 75 किलोमीटर पर घंटा घंटा चलती चलती हुई, यानी स्पीड दे दी। सुनो इसकी 6 नंबर का क्वेश्चन, स्पीड दे दी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई, ये स्पीड है उसकी। इसका मतलब क्या है? ठीक, 2250 किलोमीटर दूर तय कर लेगी। कितने? इतने की चालते चलती 2250 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। डी का मान दे दिया उसने, दे दिया। क्या निकालना? मुझे समय निकालना, यू निकालना। समय का सूत्र बताया था मैंने तो, क्या हो समय का सूत्र? डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी? 2250। 2250 के पीछे क्या लिखो? किलोमीटर। चाल कितनी? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो वो किलोमीटर से किलोमीटर कट जा और 1 घंटा फिर ऊपर बैठ जा, जब जाकर समय निकला। मैं बार बार इस चीज़ को सिखा रहा हूँ, आपको बहुत जगह यूज करूँगा, फिर मैं लिखने का नहीं सब चीज़। 75 दिया 225 हो, चल तुझे पढ़े तो आए 30 घंटे हमारे पास, समझ गए? कितने घंटे लगेंगे? 30 घंटे। कौन से 30 घंटे हैं? हाँ, क्या आवाज़ 30 घंटे में? कौन सा समय है? किसने? हाँ, और आगे बस क्या है? कौन सी चीज़? तो उसने 30 घंटे इतने की स्पीड से चलते हुए इतनी दूरी तय करने में उन्होंने 30 घंटे लिए। ये हो उसका मतलब, इतने की स्पीड से चलते हुए इतनी दूरी तय करी उन्होंने, इतना हमें लगा उसे। ये हो क्या है? डाल लो सर, बच्चों सवाल ले कक्षा 6 का सवाल है ये। ऐसे ऐसे बच्चों सवाल कर लोगे। कौन से सवाल हैं?
एक बात सुनो, कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, ध्यान तो सुनना, बहुत जगह जरूरत पड़ेगी। कहीं को लिखा हुआ नोट, ये नोट, इसके बाद टाइप 2 स्टार्ट होगा, नोट हमारे पास है। एक बात बताओ, कहीं को लिखा हुआ 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिखा हुआ, कहीं ऐसे लिखा हुआ। एक कोई ट्रेन है, उसकी स्पीड 1 घंटे में या 36 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड, मुझे बताना उसकी मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। इस चीज़ को मीटर प्रति सेकंड में बदलना कैसे बदला जाएगा, और जो समझते हैं कैसे बदला जाएगा। ये 36 है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो, 1000, 36 किलोमीटर में कितने होंगे, 36,000 मीटर, सही यहाँ तक। 1 घंटे में कितने मिनट हो, 60 मिनट। मीटर प्रति मिनट बदलना, मुझे से बदलना मीटर प्रति सेकंड में। ऊपर मीटर आना चाहिए, नीचे सेकंड आना चाहिए। चलो ऊपर मीटर तो आ चुका, नीचे सेकंड नहीं आया, क्या मैं मिनट को सेकंड में बना सकूँ। 1 मिनट में कितने सेकंड हो, 60, ये कितना 3600, 36,000 का 36,000 मीटर बटे में 60 गुणा 60 लिख सकूँ। जब तो अब जैसे सेकंड आ जाएगा, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं था कितना हो, 1 मिनट में कितने सेकंड हो, 60 सेकंड। जीरो तो क्या कट जाएगी, जीरो, 6 चिंग कितना हो, 36, तो 36 कट जाएगा, 10 आ जाएगा हमारे पास। 10 मीटर प्रति सेकंड नहीं आएगा, ये तो बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा। 10 मीटर इतना लॉन्ग करेंगे हम बार बार। अब मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ, ये जो 36 किलोमीटर है ना, सीधा 36 किलोमीटर लिखा है यहाँ से, क्या मैं प्रति घंटा में नहीं आया, तो जब भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो ना, तो 5/18 से गुणा कर दो, गुणा कर दी, 18 दूनी कितना, 36, 2 पंजे 10 किलोमीटर, 10 मीटर प्रति सेकंड। इसमें क्या ताली बजा रहे हैं, ये तो सबको बता रहा है, बेसिक है तो ये तो सबको बताया, तुम तो पढ़ी पहली बार रहे, इसमें क्या है समझ में आती है। अब दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये होगी 5/18 कहाँ आता है, सही बात है। नोट देखो 5/18 कहाँ आया, क्योंकि अगली बार कोई तो बताएगा थोड़ा है ना तुम कि यार ये 5/18 कहाँ से आया। किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर क्या है, प्रति घंटा। तो जहाँ कुछ नहीं होता कितना हो, यहाँ कितना हो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो, 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने मिनट हो, 60 मिनट। उसके बाद इसे थोड़ा सा और सरल करेंगे, आसान बनाएंगे इसे हमारे पास जो क्या है, 60 गुणा में कितना, 60, जो क्या हमारे पास सेकंड। जीरो तो क्या कट जाएगी, जीरो, 2 तो काटेंगे, 2 पंजे 2 तिया और 6 तिया 18, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। मीटर ना ऊपर, नीचे सेकंड। पता लग गया कैसा है। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में ना हो तो क्या तो गुणा करो 5/18, इसलिए 5/18 तो गुणा कर रहा है। समझ में ये बात है। अब मैं नोट देखो, बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी। नोट नंबर 2, कहीं को लिखा हुआ 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और मुझे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना, तो मैंने लिखा है 72। अब मैं बार बार यूँ नहीं लिख लूँगा कि 5 गुणा 5/18, 5/18 उसके पीछे मीटर प्रति सेकंड हो गई, 18 चौक 72, 4 पंजे कितना बैठा का 20 मीटर प्रति सेकंड। 72 किलोमीटर प्रति घंटा का जो मतलब है ना, 20 मीटर प्रति सेकंड का भी वही मतलब है। इतने का मान इसके बराबर है। जो रेलगाड़ी 1 घंटे में 72 किलोमीटर जा रही है ना, अगर उसमें ऐसा भी कह सकूँ वह 1 सेकंड में 20 मीटर जा रही है। सही बात, सेकंड में 1 सेकंड 20 मीटर जा रही है, वही मतलब है उस चीज़ का। कहीं कहीं आंसर में ये नहीं मिलता, इस रूप में आंसर दे देगा। तुम कोई सवाल कर रहे हो, तुम उसका आंसर दे रखा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तुम्हारा आंसर आया, वहाँ ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन में लिखा हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड। तुम कहोगे सवाल गलत है, सवाल गलत नहीं है, सही है वो। हम 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 20 मीटर प्रति सेकंड में बदल सके, 5/18 से गुणा कर रहे हो। एक और देखो, तीसरा इंपॉर्टेंट बात, यहाँ लिखा हुआ 180।
किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे लिखा है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा को आप ना बदल सको, क्या से गुणा कर देंगे 5 बटे, ये मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगा, इसे हटा दो यहाँ से, हटा दो। 18 एकम 50 मीटर प्रति सेकंड। मतलब क्या इसका पता, एक ट्रेन 1 घंटे में 180 किलोमीटर जा रही है ना, उसमें ऐसे भी कह चुका हुआ 1 सेकंड में 50 मीटर जा रहा है। अगर किसी ऑप्शन में 180 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं मिला ना, तो 5 बटे 18 तो गुणा करके निकाल लियो, 50 मीटर प्रति सेकंड पक्का मिल जाएगा। उल्टा, अब उल्टा नेक्स्ट नोट नंबर थर्ड टू मानो स्पेशल नोट उल्टा दे रखा है। अगर तुम यहाँ लिख रखा है इस टाइम को सुन लो, 50 मीटर प्रति सेकंड, पच्चीस मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ, मीटर प्रति सेकंड है इस बार। अब इसे किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना, और जब किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना हो ना, तो 18/5 से गुणा करो। 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना हो तो 18/5 से गुणा करेंगे। अब देखो 18/5 से गुणा करेंगे तो 25 नहीं है, 25 गुणा कैसे करेंगे, 18 बटे में इतना 5 था, 5 बजे 25, 18 बजे कितना बैठेगा 90, 90 मीटर प्रति नहीं किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा सही है। बोर्ड पर 3-4 सवाल लिखता हूँ, ध्यान से बताना इसका क्या होगा। एक करके पूछता हूँ तुमसे, पॉइंट पर जाओ सीधा। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना हो, 5/18 से गुणा करेंगे। जब भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना हो, 18/5 से। पता लग चुका। एक ट्रेन की स्पीड, क्वेश्चन है, एक ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर 144 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी 144 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना यह स्पीड मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। आराम से लिखा, गुणा करेंगे इसकी 144 गुणा 5/18, 18 8 144, 8 5 40, 40 के पीछे क्या लिखूँ, मीटर प्रति सेकंड। अगर तुमको पूछ लेता उस ट्रेन की चाल 10 सेकंड में क्या होगी, उस ट्रेन की चाल 10 सेकंड में क्या होगी, चाटा वहां लगा जहाँ छपेगा, चाल को थोड़े पूछा 10 सेकंड में चाल हो, 10 सेकंड में दूरी होगा। ठीक समझना ये बात। 1 सेकंड में कितना चल रही है बात, 40 मीटर, 10 सेकंड में कितना चलेगी बात, 10 सेकंड, 10 तो गुणा कर देंगे 400 मीटर चलेगी 10 सेकंड में। $400 मिनट कौन बोल रहा है, एक ट्रेन की स्पीड 75 मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना, आराम से हो जाएगा। 5 तक काट देंगे, 5 बजे 18 की 12 15 गुना करो, 15 अट्ठे 18 5 90, 90 की 89 लगा 9, 18 के 18, 18 9 270, 270 के पीछे क्या लिखूँ, इतना लंबा सांस क्यों भर रही है। अब मैं तुम्हें समझाने वाला, ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। एक निश्चित दूरी कोई, जब मैंने कहा निश्चित दूरी ना, इसका मतलब डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। निश्चित दूरी है, डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिस्टेंस। तो ये कुछ फॉर्मूला भी काम करेगा और वैसे भी समझ में आएगा। अभी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। एक निश्चित दूरी है, डिस्टेंस है ना हमारे पास, ये ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। डिस्टेंस हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास अगर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट को हम निश्चित कहते हैं।
फिक्स, दूसरी भाषा में क्या हूँ फिक्स, ताकि तुम्हें यहाँ समझना। दूरी नहीं बदलनी बिल्कुल भी, दूरी कांस्टेंट है, फिक्स दूरी। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, यानी पहले वाला कैंडिडेट इतने की चालता चल कर गया, इतने समय तक तय कर गया, उन्हें जितनी दूर तय करी। दूसरा वाला कैंडिडेट इतने की चालता चल गया, इतने चालता चल गया और इतनी मिनट तक चल कर गया, उनने भी इतनी दूर तय करी। दो कैंडिडेट, आसान भाषा। ए नाम का कैंडिडेट वो यहाँ से लेकर ना एक्स से लेकर वाई तक गया, एक्स स्थान से लेकर वाई स्थान तक गया, 100 किलोमीटर की दूर तय करी इसने। कितने किलोमीटर की? इसकी स्पीड मुझे पता कितनी, जो A1 है, ए है, इसकी स्पीड है S1 और जिसने समय लिया वो हो T1। पक्की बात है। बी नाम का कैंडिडेट, यही ए भी हो सका, वो S2 चाल से चला गया, सबका चलने का तरीका अलग अलग हो। उसने वो भी एक्स से लेकर वाई तक गया, तो कितने किलोमीटर गया हो? 100 किलोमीटर। उसने समय लिया T2, मुझे अलग समय लिया, पता लग चुका। बस तुम मुझे एक बात बता दो, अगर मैं चाल की गुणा यानी स्पीड की गुणा टाइम में कर दूं तो क्या निकल जाएगा? पक्का? तो निकल गई दूरी। ए नाम का व्यक्ति था, S1 चाल से चल गया, T1 S1 चाल से चल गया और T1 समय लिया उसने, तो उसने कितनी दूरी तय कर दी होगी? S1 गुना T1। यह दूरी किसकी दूरी है? ए ने जो दूरी तय करी, हमें कह सकोगे 100 किलोमीटर। पक्की बात है, इसे कह सको मैं 100 किलोमीटर, तो मैं कह सकूँ इसका मान 100 किलोमीटर के बराबर लो। सही यहाँ तक? पक्की बात है। अच्छा, अब मैं बी की बात कर लेता हूँ। अगर मैंने ऐसे लिख दिया S2 और गुना T2, कोई दिक्कत? S2 गुना T2, चाल नहीं है, इस समय नहीं है, चाल की गुणा समय में कर देंगे, दूरी निकल जाएगी। स्पीड नहीं है, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, डिस्टेंस नहीं हो जाएगी। और डिस्टेंस कितनी मेरी? 100 तो फिक्स है, फिक्स तो नहीं है, तो नहीं है तो निश्चित है, और निश्चित है तो हमारा डिस्टेंस फिक्स हो चुकी। इन दोनों चीज़ बराबर है, बराबर तुम्हारे पास फॉर्मूला बैठेगा S1 इंटू में T1 बराबर S2 इंटू में T2। अब जितनी बदतमीजी खिंडागा इस फॉर्मूले के साथ खिंडागा। समझ गए ये फॉर्मूला कैसे बना हुआ? जो भी सवाल बनागा इस बनागा, 4 तरीके से सवाल बनागा। इसको 3 चीज़ देगा जाएगा, S2 का, T2 का, T1 का मान देगा, S1 का मान पूछ लेगा। पूछा पहले वाले की चाल निकाल लो, पूछा दूसरे वाले की चाल निकाल लो, दूसरे वाले का समय निकाल लो, पहले वाले का समय निकाल लो, कुछ भी पूछ सकता सवाल। अब समझ जाओगे, नू भी पता लग गया बराबर क्यों है, पता लग गया। अब तो फिर फॉर्मूले को दिक्कत तो नहीं आई तक। ठीक, ये फॉर्मूला बनाकर मैंने चीज़ों को सरल करके रख लिया। बस तुम्हें पहचानना कौन सा S1 का मान है, कौन सा T1 का, कौन सा S2 का, कौन सा T2 का, निकालना किस चीज़ का। 3 चीज़ देगा जाओ। कोई सी भी सवाल बताऊँ, सवाल लिखना नहीं, सवाल पे पढ़ कर सुना रहा हूँ। ए से बी तक की दूरी को यदि कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चालते चलती हुई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चालते चलती हुई, सही बात है, S1 का मान दे दो, 9 घंटे में तय करती है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, कार हो कोई ए से कहाँ जा रही है, बी तक, इतने की बी तक जा रही है, उसकी चाल दे रखी है हमारे पास 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समय भी दे दिया उसने, समय कितना दिया उसने? 9 घंटे। तो तुम तो दूरी निकाल सको उसकी, तो जो पहले वाली कार है उसकी दूरी निकल जाएगी आराम से। हाँ, दूरी निकल जाएगी। तो उतनी ही दूरी वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कितना समय लेगी? उतनी दूरी तय करनी, दूरी बिल्कुल नहीं ना, उतनी ही दूरी। तो जिसका मतलब दूरी फिक्स कर दी उसने। तो उसके बाद उसने सवाल में होगा उतनी दूरी तय करने में कितना समय लेगी वह। तो उस जबकि उसने उसकी चाल दे दी इस बार 36 किलोमीटर प्रति घंटा, वगैरह। इस बार वही कार है सेम। मैंने कहा अच्छा हाँ, वगैरह सेम कार है भाई। और पहले तो चली थी 45 की स्पीड तक, अब चलनी चाहिए 36 की स्पीड तक। जब भी स्पीड कहता हूँ 1 घंटे में 36 किलोमीटर, समझ गए। तो यूँ बताना कि वो कितने समय लेगी इसी दूरी को तय करने में। मुझे दूरी भी नहीं पता हुआ कितनी, सही बात है, मुझे दूरी भी नहीं पता कितनी बार। ठीक, अगर मैं दूरी निकालना चाहूँ तो इसकी गुणा करके दूरी निकल जाएगी आराम से, पक्का निकल जाएगी। दूरी कितनी, अगर मैं S1 की इसमें गुणा कर तो दूरी निकल जाएगी। 45 की 9 में गुणा कर, दूरी पूछी तो नहीं, नू पूछा अगर वही कार जो चल रही थी 36 की स्पीड से जाके तो समय कितना लेगी हमारे पास। यानी क्या पूछ रहा हूँ? T2 पूछ रहा है। समझ आई बात है? इस चीज़ को मैं यहाँ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम? अब बताओ S1 का मान हमारे पास कितना? 45। पहले वाली जो कार थी ना, जब वो 45 की स्पीड तो चल रही थी। अब मैं ये नहीं लिखना किलोमीटर प्रति घंटा, चलो एक सवाल में लिख के दिखा दो। इनटू कितने घंटे? 9 घंटे। तो क्या था, क्या घंटे तक क्या घंटे घंटे बटे माने हो, सही बात है। बराबर लगा है हमारे पास। चाल कितनी इस बार कार की चाल कितनी? 36।
36 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू में, उसके बाद मुझे समय नहीं पता तो क्या लिख देंगे यहाँ से T2, जो चीज़ नहीं पता। उसके बाद एक बात बताओ करिए जरा, तो यहाँ 9 किस में गुणा कर देंगे, किलोमीटर तक क्या कट जाएगा, किलोमीटर बटे में जाकर तो फिर ही कटा है किलोमीटर, वैसे भी काट दिया मैंने। 45 गुना, ये क्या 45 नहीं है मेरे पास, गुणा में कितना 9, ये 36 गुणा में जाएगा, भाग में चल जाएगा 36 बराबर कितना बच जाएगा T2, बच नहीं जाएगा 9 चौक 36, भाग नहीं दे देंगे सर। समय जब निकाल ले तो समझ जाओ घंटे में आ गया। T2 बराबर में हमारे पास बैठेगा 4, तो भाग दे देंगे 4 एकम 4, फिर भाग देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी कितना बैठेगा 8, 11.2 घंटे के आसपास। समझ बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं था, पता लग गया क्या सवाल, पता लग रहा क्या था। एक ही कार थी, जब दूरी निश्चित हो, जब दूरी क्या हो तो पहले वाली कार की जो चाल, कार की जगह ट्रेन भी हो सके, बस भी हो सके, कुछ भी हो सके, उसके बारे में बता रखा हो। और दूसरा ये फोरवाना पता लग चुका, तो दूसरे वाली कार भी हो सके या सेम कार हो सके, सेम कार हो सके दूसरी कार भी हो सके, बस देखना दोनों की दूरी कॉन्स्टेंट है। दूरी कॉन्स्टेंट होगी तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर लोगे, कोई सा भी सवाल कर लोगे आराम से। एक सवाल और समझाता हूँ इसी की जैसे, ये कौन सा क्वेश्चन था पहला, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान तो सुनना। एक आदमी एक कार से 4 घंटे में 54 किलोमीटर की चालते जाता है, 4 घंटे में जा रहा, 54 की चालते जा रहा है। मैं दूरी निकाल सकूँ आराम से बड़े प्यार के साथ, 4 घंटे में जा रहा, तो यानी किसका मान दे दिया S1 का, S1 का मान के दे दिया 54 की चालते जा रहा है ना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने घंटे में जा रहा है 4 घंटे में, T1 का मान कितना दे दिया 4 घंटे, कोई दिक्कत है तक। अगर देखो सवाल क्या तय करता है, तो उसे कार की चाल को कितने किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाना पड़ेगा अगर वो उसी दूरी को 3 घंटे में तय कर लेता है। तो नु कह रहा कार की चाल को कितने, यानी S2 का मान पूछ रहा है, नु कह रहा कार की चाल को कितने, ये नहीं पता मुझे, ठीक, कितने से बढ़ाना पड़ेगा, तो ताकि इस समय कितना लगे उसे 3 घंटे लगे, कितने घंटे 3 घंटे। सही, चाल को बढ़ाना पूछ रहा हो, S2 का मान नहीं पूछ रहा। नु कह रहा जब इसका आंसर आएगा तो उनके बीच में गैप बताइए कितना, जब तो पता लगा कितनी बढ़ाई उसने चाल, पहले कितनी चालता जा रहा हो, कितने घंटे ले रहा, दूरी पता तुम्हें, पता तो नहीं, अगर निकालना चाहो निकाल नहीं सकते, इसकी इसमें अगर गुना कर ले, जो इस तरह दूरी तय करी हुआ तो इन दूरी तय करी, अगर निकालना चाहो तो निकाल सको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर लेकिन हम पता क्या करना, क्यों कह रहा है कार की चाल को कितने तक बढ़ाऊं ताकि 3 घंटे लगे, पहले कितने घंटे लग रहे थे, ये तो बात तय कर लो। जो S2 का मान आएगा वो S1 तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जब चाल ज़्यादा होगी जब तो हमारे पास समय कम लगेगा 3 घंटे, जब अपनी स्पीड बढ़ाओगे जब तो जल्दी पहुंच जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, सूत्र मैंने तुम बता दिया, S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2। S1 का मान कितना है मेरे पास 54 इंटू T1 का मान 4 बराबर हमारे पास S2 का मान तो निकालना मुझे, ये T2 का मान कितना हमारे पास 3 तक कट जाएगा हमारे पास, ये बड़े प्यार के साथ 3 निगम 3 अट्ठे 24, 18 चौ कितना 72, S2 का मान कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसका आंसर नहीं है। पहले तो बताओ कितनी थी चाल, पहले चाल कितनी थी, अब कितनी होगी, बढ़ गई तो कितनी बढ़ाई उसने, बढ़ाई और 12 में 4 गए 8, कितना बढ़ जाएगा 1, 18 किलोमीटर प्रति घंटा उसने चाल बढ़ाई। वो नूनी पूछ रहा है 3 घंटे में उसने 3 घंटे में पहुंच गया, उसकी चाल कितनी कर दी अपनी गाड़ी की, नूनी पूछ रहा पहले के पैसे उसने चाल कितनी बढ़ाई, 18 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई। तो सवाल की लैंग्वेज पर भी ध्यान देना होगा तुम्हें, बात समझ में आई बात है, ठीक है। अब इतनी चाल बढ़ाई, इतनी स्पीड बढ़ाई उसने, कोई प्रॉब्लम नहीं था। कितने सवाल हो गए, तो लो, नहीं तो पहुँच हो जाएगा। देखो समय दूरी वाले मैंने कहाँ से समझाया था तुम्हें, समय दूरी वाले में पढ़ समझाया था मैंने तुम्हें, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो हमारे पास। अगर हमें स्पीड का मान निकालना, ओए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा हमारे पास, डी इज इक्वल टू टी इंटू एस होगा हमारे पास, ये फॉर्मूला होगा हमारे पास। मैंने तो कहा था जब हमारे पास स्पीड कांस्टेंट हो तो S1 इंटू T1 बराबर में S2 इंटू T2, कैसे पहचानना, जिसके पीछे किलोमीटर पर आवर लिखा होगा। एक चीज़ और सिखाई थी मैंने पिछले वाली क्लास में तुम्हें, मैंने ये भी समझाया था, मैंने कहा था अगर कोई भी स्पीड दे रखी है हमारे पास, किसी गाड़ी की स्पीड हमारे पास 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 72 किलोमीटर जाती है। अगर तुम्हें इसे किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड के अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करना हो ना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, से गुणा कर देते हैं, समझ नहीं पाती है।
इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, और तो उल्टा बताया था मैंने, अगर मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है कोई चीज़, मीटर पर सेकंड में दे रखा है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने खातर से, अगर आप उस किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करोगे तो 18/500 गुना कर दोगे। समझ में आई बात? यहाँ तक हमने समझ लिया था। अब जब हमारे पास स्पीड कांस्टेंट हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर स्पीड नहीं, सॉरी, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस हटाओ नहीं तो, यहाँ डिस्टेंस होगा हमारे पास, डिस्टेंस। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो यानी जब दूरी हमारे पास निश्चित हो, क्योंकि हम चाल की गुणा समय में करेंगे तो दूरी निकल कर आगे। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हो, डिस्टेंस को ऊपर रख दोगे, टाइम को नीचे रख दोगे, तो हमारे पास जो निकल के चली जाएगी ना, उसी चीज़ को हम चाल कहते हैं। यहाँ चाल कांस्टेंट है, हमें चाल कांस्टेंट हो, d1 बटे में t1, d2 बटे में t2। क्या देखा जाएगा सिचुएशन में? किसी 3 चीज़ का मान देखा जाएगा और कोई चौथी चीज़ पूछ लेगा। 3 चीज़ का मान देखा जाएगा, कोई भी चौथी चीज़ पूछ लेगा। एक और बता देता हूँ तुम्हें, इसे भी देखते चलो। जब आई गए तो यहाँ से यहाँ टाइम कांस्टेंट होगा। टाइम कांस्टेंट हो सकता नहीं हो सकता? सवाल कर देगा आराम से, क्यों नहीं हो सकता? निश्चित समय कह सके। उसके बाद तीसरे नंबर का फॉर्मूला हमारे पास, जब अगर यहाँ टाइम कांस्टेंट होगा तो d1 अपॉन में कितना जाएगा हमारे पास s1, बराबर में क्या बैठेगा d2, और बटे में क्या बैठेगा हमारे पास s2। अब सवाल औकात के हिसाब से सवाल लगेगा, या सवाल इस सूत्र पर आएगा या इस सूत्र पर आएगा, इस सूत्र पर आएगा। क्यों लिखवाया सूत्र? सूत्र कुछ नहीं होते, वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। सही बात यह, ये क्या है, ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब समय निश्चित हो। जब समय निश्चित हो, टाइम हमारे पास क्या था, वो कांस्टेंट हो। टाइम क्या हो? कांस्टेंट हो। जब टाइम कांस्टेंट होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मैं बिना फॉर्मूले भी करवा सकता था, ठीक है, लेकिन वो होता टाइम लग जाएगा पूरा का पूरा। अब मैं इस वाले पे भी 1-2 सवाल करवा ही देता हूँ। दूसरा फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया, जब हमारे पास स्पीड कांस्टेंट हो तो फॉर्मूला बताया d1 अपॉन में कितना बताया मैंने भी t1, d2 अपॉन में कितना बताया t2। समझ में आया? चले, तो मैं सवाल करवाने जा रहा हूँ। सवाल सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े प्यार के, लिखना मत बिल्कुल भी, लिखना। अब देखो मेरी बात सुनो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन, यानी एक कोई ट्रेन है, वह कितनी स्पीड से चल रही? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो जितने की स्पीड से चल रही उसका S1 का मान दे दिया हमारे पास, वही तो हमारे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है तक? अच्छा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे सवाल में जब एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तो दूसरी ट्रेन अगर होगी तो अभी तो 60 की तो चल रही होगी, क्योंकि 60 दोनों फिक्स कहा ना, कॉन्स्टेंट कहा ऐसे कंडीशन में। अच्छा, इसमें सवाल, और चलती हुई 1440 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है। उसने खुद ही बताया, जो दूरी है ना उसकी d1 का मान दे दिया 1440 किलोमीटर, 1440 किलोमीटर हमारे पास, किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है। t1 का मान दे दिया हमारे पास कितना? 16 घंटे। कोई प्रॉब्लम है तक? 1440 किलोमीटर इतने की चाल चलती हुई, समझने की बात। कोई ट्रेन वगैरह उसी चाल से 480 किलोमीटर को तय करने में उसे कितना समय लगेगा वगैरह? इसे दूरी करवानी 480 किलोमीटर की तय। मैंने कहा ठीक है भाई, 480 किलोमीटर की दूरी तय करवानी इसको। तो उन्होंने पूछा कितना समय लगेगा? मैंने कहा ठीक, आ जाओ भाई, एक काम करते हैं, मान रख देते, सबके मान रख देते। जो 60 किलोमीटर दिया ना प्रति घंटा, या उस ट्रेन की स्पीड है, जब वह इतनी दूरी तय करेगी 1440 किलोमीटर 16 घंटे में, सही बात है, तब भी उसकी स्पीड यही रहेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उस तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, सवाल तो कोई लेना देना थोड़ा ही, इसका कन्फ्यूजन करने खातिर लिख दिया। ऐसे सवाल में जो हो ना, ट्रेन की जो चाल है वह कॉन्स्टेंट फिक्स है, नियत है, सही बात है। जब वह इतनी दूरी तय करेगी 480 किलोमीटर की, तब भी इतनी चाल तो चल रही होगी वह। इन्होंने खुद ही कहा, इस ऐसे सवाल में चाल निश्चित नहीं होती हमारे पास। चलो उसने कह दिया निश्चित चाल तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तक चल रही है, इतनी किलोमीटर की दूरी इतने समय में तय करेगी। तो इन इतने किलोमीटर की दूरी थी कितने समय में तय करेगी, ऐसे करके निकाल लेंगे। d1 के बटे में क्या लिखेंगे बताओ? 1440 बटे में t1 का मान बताओ कितना बैठेगा? t1 का मान हमारे पास बताओ 16, बराबर में d2 का मान बताओ? d2 का मान 480, और बटे में बैठेगा हमारे पास t2 तो निकालना ही है, और 16 से काट देंगे हमारे पास 8 दूनी 16, 8 तक काटेंगे हमारे पास, 8 एकम 8 कितना बैठेगा हमारे पास? ये 6, 16 9 144 होगा, डायरेक्ट काट दो, 16 9 144, ये भी सही है, चलो कोई बात नहीं है। इसे ऐसे नीचे इसके नीचे, तो t2 का मान हमारे पास आ जाएगा 480, और बटे में कितना बैठेगा हमारे पास? 9, तो 9 तो काट देंगे, 9 पंजे 45, कितना बैठ जाएगा? 90 जीरो तो जीरो कट जाएगी, 48 बटे 9 आ जाएगा, है ना? 48 बटे 9 घंटे। जब 48 बटे 9 हो जाएगा, 3 दूनी 3 तिया 9, और 3 कम 3, 16 3 48, 16 बटे 3 घंटे,
समझ में आई ये बात है कैसे करना है सवाल को? तो वो तुम उस सवाल को खुद देखना, लगेगा इनमें ये फॉर्मूला, इससे बाहर कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला। एक और फॉर्मूला बनाना, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। फिर मैं इस पर जा रहा हूँ, वो ट्रेन इतने खंबे को पार कर जाती है, इतनी किलोमीटर में स्पीड चालू, वो भी आ रहा है, खबर मत बिल्कुल भी, और कोई फॉर्मूला नहीं है, विपरीत वही आ रहा है, खबर है क्यों रही। एक सवाल मैं और पढ़कर सुना रहा हूँ, तुम बताना इस सवाल का क्या मतलब है, तीसरे नंबर का सवाल, ठीक, तुम खुद पहचानना कौन सा किसका मान होगा। ओए स्पीड रुका दो, कम करो, हाँ ताली न बजाओ, जा पढ़ लो बैठ, स्पीड याद आ रही यार। एक लड़का 1 घंटा 20 मिनट में 10 किलोमीटर पैदल जाता है। 1 घंटा 20 किलोमीटर, 1 घंटा 20 मिनट ले रहा है, समय दे दिया उसने, तो जो 1 घंटा 20 मिनट दिया ना उसने, 1 घंटा 20 मिनट दिया उसने, तो उसने उन्होंने कहा 1 घंटा 20 मिनट को घंटे में बदल सका आराम था बड़े प्यार के साथ। अगर उन्होंने कहा 1 घंटा 20 मिनट, यानी T1 का मान दे दिया, 1 घंटा हमारे पास ही और 20 मिनट हमारे पास ही, तो 1 घंटा 20 मिनट को तुम घंटों में बदल सको बड़े प्यार के साथ। 1 घंटा प्लस 20 मिनट को 20 मिनट को घंटे बदलने खातर 60 से भाग कर दोगे, कितना जगह बना रहे, 2 कम 2 3 6, 3 कम 3 तेरे 4, 4/3 घंटे, सही है यार, ऐसे भी सवाल दे दो। उसके बाद उन्होंने कहा इतने घंटे का समय ले रहा है, मैंने कहा कितने किलोमीटर जा रहा है, उन्होंने कहा गुरुजी 10 किलोमीटर जा रहा है। अच्छा जितने किलोमीटर जाएगा हमारे पास, वो 10 किलोमीटर हमारे पास D1 का मान होगा। ऐसे करके फॉर्मूले लिखना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी तुम्हारे पास, फिर रास्ता तुम्हारा आसान हो जाएगा। उसने जो कहा 6 घंटे में वह कितनी दूर जाएगा, अब मैं समझ गया कहना क्या चाह रहा हो, यानी T2 का मान तो दे दिया उसने कितना, 6 घंटे, और पूछ रहा मेरे तो किसका मान, D2 का मान है नहीं, सवाल आसान पूरा का पूरा। अब उसके अंदर मान लग देंगे, D1 का मान बताओ कितना, 10 नहीं है, इसका मान बताओ हमारे पास, T1 का मान कितना, कितना हमारे पास 4/3, 4/3, 3 ऊपर नहीं भाग जाएगा, मैं 4/3 लिखता, बराबर बताओ कितना बैठा हमारे पास, D2 का मान बताओ, D2 तो निकालना है, और T2 का मान कितना हमारे पास, 6 घंटे, कट जाएगा वो, हाँ कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे काट दे हम, सही बात है, गुना करो उसके, 2 पंजे 10, 5 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो इसका मतलब हमारे पास बैठेगा D2 का मान हो जाएगा हमारे पास, D2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 45 किलोमीटर, ये सर नो सही है। तो इस तरह का सवाल कर लोगे। एक और हमारे पास सवाल आएगा, सभी देखिएगा तो खुद ही बता देना क्या होगा इसके अंदर। अब इस बार जो सवाल आएगा, सवाल इस वाले फॉर्मूले में देना, मैं जहाँ D1 बटे में, इस बार मैं चाल को कांस्टेंट मानकर, समय को कांस्टेंट मानकर चलूंगा। जब समय कांस्टेंट आए, समय नहीं आना कहाँ से, यहाँ चाल आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी यहाँ से, इस वजह से सवाल डरना नहीं बिल्कुल भी, है एक ही फॉर्मूला, घूम फिर के वही सब वही लग रहा है, लेकिन वो हो कि बना के लिख दिया गया बस। उसके बाद तीसरे नंबर का फॉर्मूला है, देख लो हमारे पास ये कैसा सवाल होगा हमारे पास, ये अब अगर हमारे पास लिख दिया उसने इस वाले फॉर्मूले पर, D1 अपोन में कितना बैठेगा, S1 बराबर में D2, और अपोन में क्या बैठेगा, S2। पहचान क्या चीज़ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब निश्चित क्या हमारे पास है, कांस्टेंट हमारे पास क्या है, समय, टाइम, ठीक, टाइम हमारे पास फिक्स है। अच्छा जब टाइम हमारे पास फिक्स हो गया, जरा मुझे ये भी बता दो उसमें कितना मान, वैल्यू कितना पूछा गया, मतलब किसका, D1 का मान मिलेगा, S1 का। भाई D1 का मान तो कैसे पहचानोगे, D1 का D2 का मान कैसे पहचानोगे, उसके पीछे किलोमीटर लिखा रहेगा, नहीं किलोमीटर नहीं होगा तो मीटर होगा, और क्या हो सकेगा। भाई S1 का S2 का मान कैसे पहचानोगे, S1 या S2 का मान कैसे पहचानोगे, उसके पीछे किलोमीटर प्रति घंटा होगा, या फिर ये नहीं होगा तो हमारे पास ये होगा मीटर प्रति सेकेंड, यही होगा। ठीक, आ जाओ सवाल पर। मैं सवाल लिखवा नहीं रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ सवाल कैसा आएगा। सवाल लिखा हुआ, एक साइकिल 4 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 4 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने घंटे में चलती है, 4 घंटे में। 4 घंटे तो कोई लेना देना मेरा, क्योंकि मेरे सवाल में टाइम कांस्टेंट है, तो 4 घंटे को एक तरफ हटा दिया मैंने, उसने मैंने समझ गया अच्छा 14 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा है वो, इसका मतलब S1 का मान दे दिया सवाल में, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद उसने बता क्या कहा क्वेश्चन में, यूँ कहा 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि किसका मान देना है, D1, 56 किलोमीटर के आसपास। कोई प्रॉब्लम इन तक, यही 3 फॉर्मूला रख रहे हैं तुम दिमाग में, इससे यार सारा का घूम पूरे, इसके अलावा कुछ भी। उसके बाद उन्होंने कहा उतने ही समय में वह अपनी चाल से 7 किलोमीटर, अपनी उतने ही समय में, समय इतना ही रहेगा, उन्होंने खुद ही नहीं कहा समय इतना, 4 घंटे तो समय तो मुझे वैसे भी लेना नहीं, समय फिक्स कर दिया उसने। अच्छा मगर उतने ही समय में वह अपनी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाए तो वह कितनी दूरी तय करेगा, अपनी चाल को 7 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले उसकी चाल बताओ कितनी थी, पहले उसकी चाल कितनी थी बताओ, पहले 14, 7 बढ़ानी, तो बताओ 7 बढ़ानी तो चाल कितनी हो जाएगी हमारे पास, 7 14 में 7 जोड़ेंगे 21 हो जाएगी, 21 किलोमीटर प्रति घंटा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उन्होंने कहा कितनी दूरी तय करेगा, तो कितनी दूरी तय करेगा, इसका मान निकालना D2 का। सब चीज़ तुम्हारे सामने नहीं आ चुकी और आराम से निकाल लोगे। D1 का मान बताओ कितना, 56 नहीं है,
56 और बटे में S1 का मान बताओ कितना है। S1 का मान 14 नहीं है हमारे पास, ये बराबर लगाओ हमारे पास। उसके बाद D2 का मान तो क्यों निकालना है, जो चीज़ निकालने से जो तो लिखते हैं। उसके बाद इसके S2 का मान बताओ। S2 का मान हमारे पास 21 हमारे पास, कुछ कटना है 7 दूनी 14, 7 या 21 ऐसे भी कट जाए हमारे पास। 2 तो कटेंगे तो बैठेगा 28 और 28 से कितना हो 84। तो D2 का मान कितना 84 हो ना, और 84 क्या लिखेंगे किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। एक और बताऊँ तुम्हें 5वें नंबर का सवाल है इसी तरीके का सवाल, इसी सूत्र पर देख लो सवाल। अब को तुम ही बताओगे इसका मान कौन कौन सा किस किस का मान होगा। ठीक है, कौन सा D1 का मान हो, कौन सा S1 का मान है। एक दिए गए समय में, यानी खुद ही समय कॉन्स्टेंट कर दिया उन्होंने। कोई जब भी कोई सवाल देगा ना, कोई चीज़ कॉन्स्टेंट जरूर करेगा, पहचान लेना। 500 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की जाती है। किसी ने तय करी होगी, ट्रेन हो सके, बस भी हो सके, उसने उन्होंने कहा 500 किलोमीटर की दूरी तय करी जा रही। तो इसका मतलब किसका मान दे दिया D1 का। 500 किलोमीटर की दूरी तय करी जा रही, 500 किलोमीटर की कितने की चाल से तय करी जा रही, 600 की, कितने की 600 नहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका मान दे दिया, S1 का मान दे दिया। उसके बाद पता क्या कह रहा है, यूँ कह रहा है कि उतने ही समय में 750 किलोमीटर की दूरी कितने की चाल से तय करनी पड़ेगी। उतने ही समय उतना ही फिक्स होगा, कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, 750 किलोमीटर की। D2 का मान दूरी 750 किलोमीटर दूरी तय करवानी। तो हम यहाँ से पूछ रहा है, कह रहा कितनी चाल होनी चाहिए बताओ। मैंने कहा अच्छा रुक, नु कह रहा D1 का मान चल ऊपर रख। मैंने कहा चलिए भी लिख देंगे भाई। नु कह रहा चल S1 का मान देख। मैंने कहा ये भी लिखना है भाई। उसके बाद कहने लगा D2 का मान निकाल। D2 का मान कितना 750। उसके बाद हमारे पास S2 का मान तो निकालना ही है हम, इससे कट जाएगा हमारे पास। यू S2 है और 52 समझ लो सर, कहाँ 0 से 0। अच्छा इसके पीछे 0 है, काट देंगे हमारे 5 कम 5 15 5 75 हो हमारे पास। S2 इधर ले जाएंगे, से नीचे ले जाएंगे। S2 बराबर में हमारे पास न कहाँ पता चाहिए कि 90 इसकी स्मून आ जाएगी, इसकी स्मून आ जाएगी। S2 बराबर आ जाएगा 15 6 90 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल है यार। चाल को मेजर करते हैं, मैं मापते हैं किस 90 किलोमीटर प्रति घंटा में। ऐसा करोगे कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, समझ लग चुका। उतार लेते बने, उतार लो फटाफट स्पीड से। चलो बहुत दिमाग है बच्चे। एक चीज़ और देख लो, ये भी सवाल पेपर लास्ट एक और रहेगा बस। इसके बाद देख लो विपरीत वाला भी देख लो। वो विपरीत वाला कैसे करो, ट्रेन विपरीत जा रही सीधे जा रही ऐसा करके, वो भी देख लो, ध्यान से सुन लो। अरे 2 ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चले जाओ भाई। टाइप नंबर हमारे पास ऐसा करके, मान लो हमारे पास ट्रेन है, क्या सुन लो, ट्रेन है और जब यह ट्रेन है ना, इसकी स्पीड दे रखी है मैं S1। ट्रेन की स्पीड दे रखी है S1। कोई भी ट्रेन हो सको, कोई भी गाड़ी भी हो सको, उसकी हमें स्पीड पता S1 है। ठीक, जब इसकी स्पीड S1 है, उसके बाद पहले वाली ट्रेन की स्पीड, और जो दूसरी वाली ट्रेन हमारे पास बस भी हो सके। ठीक, चलो एक ही ट्रेन मान लो, और वह कुछ दूरी तय करवाई, इसको दूरी तय करवाई, जितनी दूरी तय करी ना इसने S1 चाल से करी। जब फिर दूरी तय करवाई इसको, इसने S2 चाल से तय करी। ठीक, अगर पूछने इसकी औसत चाल क्या होगी, औसत चाल S1 की पहचान पता ना क्या हो तुम्हें, किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हो उसके पीछे, इसके पीछे किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ हो, पहचान लोगे। अच्छा तो ये फॉर्मूला लगा दिया औसत चाल के लिए, एवरेज हमारे पास स्पीड के लिए। ठीक, ये फॉर्मूला लगाना हमारे पास औसत चाल के लिए। वैसे तुम्हें क्लास में तमीज़ से निकलवाऊँ इसे, लेकिन इस टाइम पर मजबूरी का नाम क्या हो, मैं मजबूरी का मतलब इमरजेंसी हो, उसका मतलब इंदिरा गांधी हो। इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी। और आर्टिकल कौन सा उसका, हाँ 352 नेशनल इमरजेंसी लगाई थी उसने। इस फॉर्मूला लगा के चलते बनी हो, सही बात है। बताओ स्पीड कितनी है, S1 नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बैठेगा 2S1 × S2 अपॉन S1 + S2, किसके लिए, औसत चाल के लिए। अब अभी मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, बस तुम्हें 2 ही चीज़ से मतलब होगा जब चाल से, एक तो S1 से, एक S2 से। बाहर में जाओ पूरी दुनिया, फॉर्मूले में वही लगाना। सवाल पढ़ता हूँ इसमें, एक बस A से B तक, A हो B हो कहीं तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चलते जाती, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चलते जाती है। S1 का मान दे दिया मैंने, S1 का मान दे दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत तो नहीं आने तक। और यूँ भी कह रहा हमारे पास 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है, जाती है आती है, हाँ चलती है। B से C तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है।
S2 का मान दे दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सही बात है। पता क्या पूछ रहा है सवाल में, जो बेचारा ए से बी तक और बी से सी तक 150 किलोमीटर की दूरी हो, दूरी तो मतलब नहीं है मुझे, ऐसा सवाल लास्ट की चीज़ देखनी, पूछ क्या रहा हो, तो उस बस की औसत चाल ज्ञात करो। जब भी हम औसत चाल ज्ञात करो, यहाँ दूरी का कोई लेना देना नहीं है। सही बात है, दूरी का कोई लेना देना नहीं है यहाँ से। मेन चीज़ है सवाल की लास्ट की लाइन में पूछ क्या रहा, औसत चाल एवरेज स्पीड पूछ रहा, क्या होगा। तो इसका मतलब 2 इंटू हमारे पास S1 का मान कितना, हमारे पास 30 इंटू हमारे पास 20 बटे में 50, और काटने में हमारे चर्चे है ही। सही बात है, बताओ 5 छंग 30, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यह एवरेज स्पीड होगी उसकी। इस फॉर्मूले में सवाल आया हुआ भी है और आ भी सकता है। ठीक, एक चीज़ और देख लो, लास्ट अब जो मैं करवाने वाला, ये लास्ट होगा, इसी पे सवाल आया हुआ, ये लास्ट और इम्पोर्टेंट है। स्टार बना दे इसको 3, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसे ध्यान से देखना, इस पर सवाल आया हुआ। ऐसे बच्चे बहुत कन्फ्यूज होगा। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, बड़े प्यार के पहले मैं बताऊँ, मुझे अगर किसी चीज़ की स्पीड निकालनी हो, समय टाइम निकालना हो, तो टाइम निकालने का तब दूरी तो ऊपर रख दें और चाल को नीचे रख दें। भूलना मत बिल्कुल भी। अगर किसी चीज़ का समय निकालना हो तो दूरी तो उसके ऊपर रख देंगे और चाल कहाँ रख देंगे, नीचे, यानी स्पीड कहाँ रख देंगे, नीचे रख देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें टोटल दूरी पता लग जाए, उसे ऊपर रख देंगे और चाल पता लगे तो नीचे रख देंगे, तो क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा हमारा। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलता हूँ मैं। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये तुम उसमें देखोगे बुकों में सवाल, ये पेपर में देखोगे। यूँ कहा 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। एक स्टेशन दूसरा स्टेशन, दूरी दे दी, किसका मान दे दिया, डी का। कोई प्रॉब्लम है तक? अच्छा ये बताओ, तो चलो डी का मान दे दिया, ऐसे देखा जाएगा पक्का 100%। कुछ भी 2 स्टेशन, एक स्टेशन 2 स्टेशन, दूरी कितनी उनके बीच की, 400 किलोमीटर। तुम समझ गए, अच्छा डी का मान दिया है, समझ गए। यूँ कहा 2 रेलगाड़ियाँ स्टेशनों के एक दूसरे की ओर एक्स और वाई चालों से दोनों में मिलने में लगा समय। 2 रेलगाड़ी चल रही, सही बात है, और 2 एक एक्स की स्पीड से चल रही, एक वाई की स्पीड से चल रही, तो दोनों में मिलने में कितना समय लगेगा, जब एक दूसरे के पास जा रही होगी, उसके पास पहुंचने में कितना समय लगेगा। सही बात है, तो दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। देखो मान लो 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को एक्स और वाई चालों से पार करें तो कितना समय लगेगा। इनकी जो रेलगाड़ी की चाल है उन्होंने एक्स मान ली, पहले वाले की चाल एक्स होगी, और जो दूसरी रेलगाड़ी उसकी कितनी हो वाई। चालों में चाल जोड़ सके हम, स्पीड में स्पीड ऐड कर सके। एक्स प्लस क्या बैठा है, एक्स प्लस क्या वाई, एक्स वाई नहीं आने का। तो इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला पर निकल गया, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड दोनों की लिखनी है, औसत स्पीड लिखनी है उनकी, औसत चाल कितनी होगी, एक्स मतलब एवरेज, दोनों जोड़ देना। हमारे पास एक्स कितना बैठा है, एक्स प्लस के वाई, पहली रेलगाड़ी की चाल और दूसरी रेलगाड़ी की चाल। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक सवाल बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत सिंपल सवाल आते हैं, बहुत सिंपल। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। अच्छा 400 किलोमीटर, तो 400 को मैं कहाँ रख दूंगा, ऊपर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर सवाल में यूँ कहा मुझे 2 रेलगाड़ियाँ स्टेशनों से 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा चलते एक दूसरे की ओर चलती है, एक दूसरे की ओर चलती। सही बात है, एक इधर से चल रही, एक इधर से चल रही, एक इधर से चल रही, कभी तो मिलेगी हमें। यही पूछ रहा हूँ, मिलने वाला समय कौन सा होगा, मतलब समय पूछ रहा है। सवाल ऐसे सवालों में सबसे लास्ट की लाइन तुम्हें देखनी, निकालना क्या है, समय निकालना, टाइम निकालना, स्पीड निकालनी या चाल निकालनी, दूरी निकालनी या डिस्टेंस निकालनी। सबसे पहले तुम यही चेक करना, सवाल की लास्ट की लाइन। और फॉर्मूले 3 ही यूज़ होने हैं, तो इससे बाहर कुछ नहीं यूज़ होता। और जितने मैंने लिखवाए सारे सवाल इन्हीं से हो जाएंगे घूम फिर कर, अगर तुम ढंग से प्रैक्टिस भी कर लो। बिना प्रैक्टिस, इस पर ज़्यादा फोकस लगाना, इस पर सवाल आया होगा। तो 400 किलोमीटर तो मैं क्या करूँगा, दोनों की स्पीड चाल को जोड़ दूंगा। पहले वाली रेलगाड़ी कितनी चाल आ रही और दूसरे वाली, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही हो, समझ ये बात है। तो जो जोड़ने का प्रयास करते हैं, आ जाओ। एक तो 45 की स्पीड से आ रही, 35 की स्पीड से आ रही, तो 45, एक तो 45 और एक 35 की स्पीड से आ रही, और दोनों जोड़ देंगे तो पता लगेगा मिलने में समय कितना लगेगा। 400 बटे में बैठेगा 80, काट देंगे सर कितने, 5 घंटे, 5 घंटे का समय लग जाएगा। अब इसी सवाल को घुमाकर कैसे पूछ सको, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर दे दी, दोनों ट्रेनों को मिलने में लगभग 5 घंटे लग रहे, दे दिया। पहले वाले की जो स्पीड है वह 45 है, दूसरे वाले की स्पीड क्या होगी, बन गया नहीं सवाल, पता लग गया क्या कहा। इसी सवाल को घुमाएगा, उल्टा करके दे सका। एक स्टेशन दूसरे स्टेशन है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अपने भी 11 पूछ रहा, बताओ कितनी होगी। मुझे नहीं पता कितनी होगी दोनों स्टेशन के बीच की दूरी। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे से
के पास जब मिलती होगी तो 8 घंटे का समय लगता होगा, और दोनों की स्पीड भी चला गया, एक की 20 एक की 30, आराम से निकल ली जा सके, तुझे नहीं पता लग गया। फॉर्मूला यही होगा। अब घुमा घुमा का सवाल देगा इसी फॉर्मूले का, अब तुम सोचोगे कुछ अलग लगेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला कुछ नहीं होता, यही फॉर्मूला हो। बात बताओ समझ में ही नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? इसे भी नोट करो जल्दी। चलो भाई इसे भी देख लो। देखो एक इस तरह का सवाल पूछा हुआ पेपर में कि कोई एक प्लेटफॉर्म हो, उसकी खुद की लंबाई दे दी। एक तो प्लेटफॉर्म होगा भाई, रोड के वाला रेलवे स्टेशन है, वो मान लो लगभग उसकी लंबाई टोटल 500 मीटर है। प्लेटफॉर्म होगा नहीं वो, उसकी लेंथ हमने मान ली कितनी, 500 मीटर के आसपास। कितने मीटर? 500 मीटर उसकी लंबाई होगी। कोई प्रॉब्लम? तो जो लंबाई हो वही एक प्रकार की दूरी हो, मीटर। ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर का भी हो सके प्लेटफॉर्म, लेकिन मीटर में ही देगा ज़्यादातर क्वेश्चन में, ऐसा करके आएगा तुम। एल लंबा, उसे भी क्या सका सवाल में। उसके बाद ये तो प्लेटफॉर्म होगा हमारे पास। एक हमारे पास हो ट्रेन, ट्रेन की खुद की लंबाई हो, ट्रेन हो नहीं, ट्रेन की खुद की लेंथ होगी एक, इसे L1 मान लो, इसे क्या मान लेंगे हमारे पास, L2। ठीक, इतनी बात बताओ समझ में नहीं है? चल भाई छोटा सा क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन, इससे भी पहले छोटा सा क्वेश्चन देखो। एक ट्रेन, एक प्लेटफॉर्म के अंदर, एक प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ, ठीक, एक ट्रेन, उसकी खुद की लंबाई दी तुम्हें, मान लो उसकी लंबाई दी तुम्हें L1, कुछ भी दी थी, L दे दी, चलो उसकी लंबाई, ट्रेन की खुद की लंबाई है। और एक खंबे को, ठीक, या एक किसी व्यक्ति को जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ, अमुक नाम के सेकंड में पार कर जाती है, सेकंड में नहीं थी, मिनट में नहीं, घंटों में, सेकंड में पार कर जाएगी, सेकंड में पार कर जाएगी। बताया उसने, खुद ही बताया उसने, कह रहा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई दे दी 180 किलोमीटर, 180 मीटर, 180 किलोमीटर कैसे हो जाएगी रेलगाड़ी की? बेसिकली तो सवाल भी तो ढंग का बनाया जा ना। उसके बाद ना जो वहाँ सिग्नल खड़ा हुआ था, सिग्नल था वहाँ से, उसे 9 सेकंड में पार करके चलेगा, झूम दे दिया ऐसा कर। हाँ तो कितना समय लिया उसने? T1, टी हमारे पास, टी का मान कितना लिया? 9 सेकंड हमारे पास। उसकी स्पीड बतानी क्या होगी? अब स्पीड बतानी, पता स्पीड मतलब चाल बतानी उसकी क्या होगी, और वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आना चाहिए, ये भी उसकी डिमांड है। बात समझ में आई है? और तो जो उसकी लंबाई हो ना, वही उसकी दूरी हो, लंबाई ही उसकी दूरी हो, और दूरी को तुम ऊपर रख दो और समय को नीचे निकल दो, तो स्पीड निकला। यही तो सीख रहे हैं हम, और क्या सीख रहे हैं हमारे पास ये। तो S1 का मान कैसे निकाल लेंगे हम? ऐसे तो निकाल लो, 180 बटने में रख देंगे 9, 9 दूनी कितना बैठेगा 18, 20 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये चीज़ मीटर में और हमारे पास सेकंड में। लेकिन वो कह रहा उत्तर चाहिए मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में। अरे यही तो सिखाया था, 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करेंगे? 20 मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ, इसे चेंज कर देंगे 18/500, 18/500 गुना कर देंगे, 5 चौक कितना बैठेगा 20, 18 चौक कितना बैठेगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। बात समझ में आई है? कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब जो हमारी ट्रेन की लंबाई हो वही दूरी हो, गंगाधरी शक्तिमान, T1 बराबर में L1 अपॉन, अरे ढक्कनों देख लो जरा, डी हमारे पास क्या निकालना, हमें स्पीड निकालनी ना, तो स्पीड निकालने के लिए S1 बराबर में L1 अपॉन में कितना, T1। तो इसका मतलब जो ट्रेन की लंबाई है वही उसकी दूरी है। समझना ही बात है, ट्रेन की लंबाई ही क्या है, दूरी। दूरी को ऊपर रख देंगे, समय को नीचे निकल देंगे, क्या निकल जाएगी, स्पीड निकल जाएगा हमारे पास। चाल थोड़ा निकालना, हाँ चाल ही निकालनी थी इस सवाल में। अच्छा कुछ और भी निकलवा सके, क्योंकि एक ट्रेन की लंबाई 900 मीटर है, ऐसा कह दिया सवाल में, और उसकी चाल दे रखी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तो जा रही, ठीक। फिर तुमसे पूछेगा जो व्यक्ति खड़ा हुआ था वहाँ से कितने सेकंड में कितने घंटे पर कर चलेगा जाएगा, तो वही सवाल है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बिल्कुल बेसिक है, वही नोट कर लो चलिए। अब इसी सवाल को थोड़ा सा और घुमाने वाला, कैसे घुमाने वाला है इसे समझ, कुछ नहीं छोड़ना, ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से। समय कैसे निकालते हैं हम? समय ऐसे निकालते हैं, हो सकता है इस बार तुम्हें सवाल में लंबाई ट्रेन की तो दे ही दी, ठीक, ट्रेन की लंबाई तो दी और साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दे देगा तुम्हें। तो लंबाई तो एक प्रकार की दूरी हो, लेंथ में लेंथ नहीं जुड़ जाएगी, जब दोनों जोड़ देंगे हमारे पास, और बटे में क्या लिख देंगे, इसके बटे में लिख देंगे हमारे पास स्पीड, कितनी स्पीड होगी, ट्रेन कितनी स्पीड से जा रही होगी। और इसमें मुझे 4 प्रकार के सवाल बन सके, कोई भी 3 चीज़ देगा जाएगा, चौथी चीज़ कुछ भी पूछ लेगा। बात समझ में आई बात है? और जरा सा भी कन्फ्यूज नहीं होना तुम, तो है वही बिल्कुल। देखो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी तो लंबाई हो बटे में चाल,
अब सवाल तुम्हें मैं बोल के बताता हूँ, तुम बताना है कौन कौन सा किसकी वैल्यू दे रखी है, किसका मान दे रखा है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एक ट्रेन। अच्छा, एस का मान दे दिया हमारे पास 54 किलोमीटर प्रति घंटा। पक्की बात है कि चलती हुई एक ट्रेन 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती जाती है। 250 प्लेटफॉर्म का मान कितना है? 200 मीटर। 250 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो, ये मुझे बता कौन सा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद हमारे पास 30 सेकंड में पार कर जाती है। समय दे दिया हमारे पास 30 सेकंड। अब यहाँ मामला बताया कि गड़बड़ क्या है, ये मीटर में ये सेकंड में, वो किलोमीटर प्रति घंटा को ना पूरे सवाल को करने खाते मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे हम। 54 इंटू हमारे पास 5 बटे कितना बैठेगा 18, 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 मीटर प्रति सेकंड। अगर तुम 54 न कान से निकालोगे गलत आएगा, क्योंकि सारी चीज़ एक में होनी चाहिए सवाल करने खातर। टी का मान तो हमारे पास दे रखा है 30 सेकंड। उसके बाद एल का मान तो हमें निकालना ही, एल ही निकालना ना। उसके बाद पी का मान हमारे पास 250 बटे में हमारे पास एस का मान, एस का 15 मीटर प्रति सेकंड है। याद रहेगी बात है, इसकी इसमें गुणा कर दो। 15 तिया 45, 450, 450 मीटर। एल प्लस 250 प्लस का दर्जा का माइनस का हो जाएगा। 450 में से 250 घटाओगे 200 आ जाएंगे हमारे पास। 200 मीटर, यानी ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी रही होगी? 200 मीटर। कहता नहीं इस सवाल पर कुछ भी घुमा का सवाल पूछ सके। अब कुछ भी घुमा कर पूछ लगा, समय दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, इसका पूछ लगा, कुछ भी पूछ सका, बस दिमाग में रखना क्या है। इस तरह भी सवाल हो, नोट कर लो। एक और देख लो हमारे पास, टाइप 4 मान लो सो। ये डिटेल तो नहीं है, याद रखना। ये मजबूरी का नाम इंदिरा गांधी है, समझ बात। लेकिन ये मजबूरी का नाम इतना भी इंदिरा गांधी नहीं है, इससे तुम सारे क्वेश्चन कर सको। समझ आई बात? यार छूट कुछ भी नहीं रहा इसमें। कभी सोचो इंदिरा गांधी तो छोड़ दो ना, इंदिरा गांधी तो आई थी, मरी कहाँ, शहीद हो गया। इस बार कह देगा तुम्हें सवाल में, सुन लो। L1 L2 लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ। इस बार 2 रेलगाड़ियाँ, दोनों की लंबाई दे रखी और दोनों की चाल भी दे रखी और दोनों दूसरे की विपरीत आ रही। 2 रेलगाड़ियाँ, दोनों की लंबाई भी दे रखी और दोनों की स्पीड भी दे रखी, चाल भी दे रखी, और दोनों एक दूसरे की समांतर पटरी हो, बिल्कुल बराबर पटरी, और दोनों एक दूसरे की विपरीत आ रही। एक ऐसे कर विपरीत दिशाओं में जा रही। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? सवाल समझ में आया? क्या कहा? ट्रेन कितनी? इसके बाद कुछ नहीं समझ में आया। उसके बाद ऐसा करके एक दूसरे को क्रॉस करेगी मैं, उसकी चाल होगी कुछ जो पड़ी सारी, इसकी भी चाल होगी, इसकी खुद की लंबाई भी होगी, इसकी खुद लंबाई होगी, दूसरे को पार भी करेगी। कितने टाइम में मिलेगी पास करेगी? समझ आएगी? याद तो लोचा होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। आ जाओ, मान लेते हैं पहले वाली जो वो ना ट्रेन, उसकी लंबाई कितनी होगी? L1। दूसरे वाले की मान लेते हैं कितने बैठेगी? L2। लंबाई में लंबाई जोड़ कर क्या आ जाएगी हमारे पास? दूरी एक प्रकार की, लंबाई ही तो दूरी हो, गंगाधरी शक्तिमान। और पहले वाले की चाल हमारे पास S1 होगी और दूसरे वाले की कुछ ना कुछ चाल होगी S2। और जो अगर हम समय से भाग कर दे दूरी को, बट चाल से भाग कर दे, समय निकल जाता। ऐसा मतलब सवाल निकल सके। इस पर भी बहुत सवाल बना रखे हैं उन्होंने। अब देखो इस पर कितने सवाल बन सके? 1 2 3 4 5 तरीके सवाल बन सके। कोई सी भी 4 चीज़ 5 चीज़ देगा जाएगा। 6 तरीके कितनी चीज़ें इसमें? 5 चीज़ें है नहीं यहाँ इसमें, तो 5 तरीके सवाल बन सके। जब 5 चीज़ें तो इसमें अब कोई से भी मान पूछ सके। अब सवाल लगाओ तुम्हारे सामने, तुम सवाल देखते भी शर्म सी आ गई, देखेंगे तुम्हें कौन कौन, अच्छा इसका मान होगा, इसका मान होगा, इसका मान होगा। लेकिन भारी बता क्या है, सवाल तक इन्हें पेपर तक लेकर याद रख कर लेके जाना है इन तक। अभी तो ये आसान लग रहे, जब हमारे पेपर में बैठे हैं ना, तो हम इस चीज़ के अभ्यस्त नहीं होते और ये सब चीज़ें दिमाग से गायब होती चली जा। जितनी जल्दी दिमाग में आ रही है इतनी जल्दी दिमाग से चली भी जाए। समझ की बात ये? चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई, अच्छा एक बात और जान लो, अभी तो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत आ रही है, तुम्हारा उन्होंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। जब एक दूसरे से वैसे जाके ना समान दिशा में जा रही, एक दूसरे की समान दिशा में जा रही, एक इसके बराबर में जा रही, किसके बराबर में जा रही, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वह पहले आगे निकल जाएगी, क्रॉस तो करेगी। ये बात भी तय करना, जब दोनों रेलगाड़ियाँ समान दिशा में चल रही हो ना, तो फिर दोनों चाल जुड़ने की नहीं, तो दोनों चाल फिर सूत्र ऐसा दिखाई देगा, L1 प्लस के L2 अपॉन
S1 माइनस के S2। अगर ये भी नहीं होगा तो फिर ऐसे दिखाई देगा फॉर्मूला, L1 प्लस के कितना बैठेगा L2 अपॉन S2 माइनस के S1, जो भी ज़्यादा होगा, जो सी भी चल ज़्यादा होगी। जब यो कब, जब दोनों रेलगाड़ियाँ बराबर बराबर दिशा में चल रही हो, विपरीत दिशा में नहीं जा रही, विपरीत दिशा में दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे दोनों चालों को। समझ की बात है। अगर समान दिशा में जा रही हो ना, समान दिशा में एकदम सेम डायरेक्शन में जा रही हो, दोनों ट्रेन दोनों रेलगाड़ियाँ दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हो, तो मेरे पास फ्यू फार्मूला, दोनों में जो भी ज़्यादा होगा उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। सवाल तो समझाता हूँ, सवाल आगा समझ में। दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई 400 मीटर 600 मीटर है, 400 मीटर 600 मीटर है, 400 600 कितना होगा 1000 मीटर, पता लग चुका। उसने कहा समांतर पटरियाँ 52 किलोमीटर और 48 किलोमीटर घंटे चलते विपरीत दिशाओं में जा रही है, एक इधर से जा रही इधर से जा रही, तो फॉर्मूला लगेगा, जोड़ेगी दोनों चालिए 52 और कितना 38, 52 में 38 जोड़ देंगे, हमारे पास पता कितना बैठेगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर, 52 38 कितना बैठेगा 90 बैठेगा हमारे, 90 के आसपास, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो बैठेगा हमारे पास। क्या निकल जाएगा हमारे पास समय, लेकिन यहाँ तो मामला गड़बड़ होगा, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा और वहाँ ऊपर मीटर, तो मैंने क्या बता रखा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं, बदल सके, बड़े आराम से बदल सके। ये ऊपर क्या है 1000 हमारे पास, काट नहीं सकते, पाप चढ़ेगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा। समझने की बात है। 90 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगा हमारे पास, अभी काटने में भी मजा आएगा। तरह करोगे 18 पंजे 90 बराबर में हमारा टाइम निकलने वाला, जब दोनों रेलगाड़ी दूसरे को क्रॉस कर देगी, उसके बाद हमारे पास पंजे पंजे 25, 1000 मीटर, मीटर तुम्हारे बताने के लिए लिख रहा हूँ मैं, 25 मीटर प्रति सेकंड, मीटर तक क्या कर देंगे मीटर, पक्का अंतर सेकंड में आएगा, 25 चौका 100, 40 सेकंड, तो टी बराबर कितना बैठेगा 40 सेकंड। इसका मतलब दोनों ट्रेन एक दूसरे को ना 40 सेकंड में पार कर चुकी होगी। इस पर बहुत सवाल रखे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर एग्जाम। ओके माय डियर स्टूडेंट, प्लीज एवरी कैंडिडेट लिसन बी केयरफुली। Some time wait, I will try my best. Hello guys, please 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 एक सवाल और, इसको सुनना ध्यान से। 500 मीटर और 300 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ, 500 300 800 होगा। अभी तो सोच रहे तुम पेपर में बैठते सारे फेल हो जाएंगे सब। 800 मुझे सबका पता है, 800 मीटर समझ गए तुम, क्योंकि अभी मामला ताज़ा ना बिल्कुल पूरा। अच्छा 800 मीटर 47 किलोमीटर और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर एक दिशा में जा रही है, समांतर पटरियों पर एक तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक जा रही 47 की, तो बड़े वाले में छोटी वाली चाल घटेगी, घटाओ 15 में 7 गए 8, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 बराबर समय निकलेगा हमारे पास ये, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा और सारा तो चला इसका ही। और इस मामले में तो जो तुम्हारे चर्चा हो चुके है नहीं, 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर प्रति सेकंड चेंज हो जाएगा, 18 तो 18 गयो। ओके टी इज इक्वस टू 16 पंजे 80, 16 सही है भाई, ठीक है क्या 16 सेकंड है क्या, 5 तक काट देंगे, 5 ही कम 5 160 आ 160 सेकंड लगेगी, पता लग चुका। 160 सेकंड में कितनी मिनट बैठेगी, 2 मिनट 40 सेकंड, ऐसे भी उत्तर में दे सको 2 मिनट 40 सेकंड का लगेगा बेसिक, लेकिन ये बेसिक ही बहुत हार्ड लगा पेपर में बैठ कर, सही बात है, ये बेसिक बहुत हार्ड लगा अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होने का, समझ की बात है। फॉर्मूला है नहीं, पहली बात तो बेसिक चीज़ है, फॉर्मूले तुम्हारे इंकों के सामने बनने, नोट कर लो। देखो दो चीज़ हो हमारे, एक मान लो कोई नाव होगी हमारे पास, बोट होगी कोई, क्या होगी, बोट नहीं है, अपना नाम मतलब ले, अपना नाम ना ले, बोट, ये बोट होगा हमारे पास, ठीक।
तो बोट होगी, नाव होगी हमारे पास। एक हमारे पास स्ट्रीम क्या हो, स्ट्रीम कहते हैं धारा को। ये बोट हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रीम है, धारा जा रही है और नाव भी जा रही है। नाव की स्पीड भी होगी कुछ, धारा की स्पीड भी होगी, दोनों की स्पीड। अगर धारा की स्ट्रीम, धारा मतलब स्ट्रीम, अगर स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होगी तो नाव की स्पीड भी ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी। सही बात है। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो फिर तो ज़्यादा होगी, इसमें क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन दिक्कत पता कहाँ हो, दिक्कत ये हो हम इन दोनों को कंसिडर करके चलते हैं, दोनों को ऐड करके चलते हैं। अगर ये नीचे वाली चीज़ ऊपर वाली चीज़ का इफेक्ट डालती है, इसलिए आप नीचे वाली चीज़ की छोड़ नहीं सकते, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड जरूर होगी, चाल जरूर होगी कुछ ना कुछ उसकी, और नाव की भी कुछ ना कुछ चाल जरूर होगी, इसीलिए आप उसे छोड़ नहीं सकते। तो दो केस बनने वाले हमारे पास, जब नाव भी इधर ही जा रही हो जिधर पानी जा रहा है, जिधर स्ट्रीम जा रही, नाव जा रही धारा की दिशा में। जब नाव धारा की दिशा में जा रही होगी हमारे पास, तब क्या होगा, जब नाव धारा की विपरीत दिशा में जा रही होगी तब क्या होगा। एक तो तरीका हो सके नाव भी और धारा दोनों एक साथ साथ चल ले, इससे फ़ायदा हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं होनी, फ़ायदा हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, याद रखिए, चाल प्लस हो जाएगी, समझने की बात है। अब नाव तो इधर घै 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 घट्टा होगा तो माइनस होगा पक्का, विपरीत दिशा में जा रहे नहीं जा रहे, ऐसा करके विपरीत दिशा में नाव की चाल इधर, नाव तो इधर जा रही है हमारे पास, धारा इधर जा रही है, तो नाव और धारा दोनों की दिशाएं विपरीत हो चुकी है हमारे पास, तो फिर हमें नुकसान हो जाने वाला। अगर धारा और नाव दोनों की दिशा में हो उसे धारा के अनुप्रवाह कहते हैं, धारा के अनुकूल कहते हैं। इंग्लिश में केवल चलता है डाउन स्ट्रीम, यह इंग्लिश की खूबसूरती हो, सही बात है। इंग्लिश में कहते हैं डाउन स्ट्रीम, दोनों एक ही दिशा में जा रहे। अप स्ट्रीम, नाव इधर धारा इधर, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे, इसे इसे कहते हैं हम, याद रहेगी बात है। अब सवाल कैसे बनेगा, सवाल पाते हैं, मेनली सवाल पाते हैं, क्योंकि मेन मकसद तो वही है ना। हमें कहने वाला क्वेश्चन में, एक नाव हमारे पास, उसकी स्पीड हमारे पास, नाव की स्पीड हमारे पास यार S1 बराबर नाव की स्पीड, किसकी है, नाव मतलब बोट, उसकी स्पीड दे दी हमारे पास x1 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है तक, x1 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है, नाव की स्पीड। धारा की स्पीड नहीं बताई मैंने, ठीक। अब मैं उसकी स्पीड बताने जा रहा हूँ तुम्हें, धारा की यानी स्ट्रीम की। ये तो हमारे पास नाव की, तो S के नीचे नाव लिख देता हूँ, N लिख देता हूँ मैं, S के नीचे S लिख दिया, स्ट्रीम धारा की, उसकी भी तो कुछ ना कुछ स्पीड होगी। वो मान लिया y1, या y मान लो कोई y1 किलोमीटर पर आवर, ऐसा करके, और दोनों एक दूसरे के दिशा में जा रही है, डाउन स्ट्रीम। सही बात है, नाव धारा के अनुकूल, नाव धारा की दिशा में जा रही, तो आपको बतानी नाव की कुल चाल कितनी होगी। तो आप बताओ क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को घटा देंगे, घटा क्या कर देंगे, नहीं माइन प्लस कर देंगे, प्लस। अप स्ट्रीम है ना, हाँ डाउन स्ट्रीम है, तो इन दोनों नाव की चाल निकालने के लिए, नाव की चाल निकालनी मुझे, तो नाव की अगर कुल चाल निकालनी होगी मुझे, तो निकालने के लिए इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। x1 प्लस से क्या बैठा है हमारे पास, y1। अब ऐसा करके हमारी किलोमीटर और पर आवर, ये हमारी क्या निकल जाने वाली, ये निकल जाने वाली हमारी नाव की स्पीड। नाव की स्पीड है, धारा की स्पीड नहीं है, नाव की स्पीड है, धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम, धारा के अनुकूल नाव की चाल है, धारा की चाल नहीं है या नाव की चाल, पता लग चुका। जोड़ा क्यों, क्योंकि फ़ायदा हो रहा है ना वो, अगर उल्टा जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर अभी इसी केस में मैं निकाल लूँ, इसी केस में निकाल लूँ, स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, स्ट्रीम की, सही बात है। नाव की स्पीड बतानी, धारा के विपरीत, नाव की स्पीड बतानी लेकिन धारा के विपरीत। ये तो धारा के अनुकूल जा रही है, ऐसा करके दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है, ये ऐसा करो, धारा तो इधर जा रही है भैया, लेकिन नाव इधर जा रही है, समझ की बात है। तो फिर क्या होगा हमारे पास, SN बराबर में x1 माइनस के y1 किलोमीटर पर आवर। सवाल तो और अच्छा कंसेप्ट वह क्लियर हो जाने वाला, इसको हटाता हूँ और सवाल लगाता हूँ। चले आ जाओ सवाल। शांत जल में, शांत जल, शांत मतलब स्टिल वाटर, एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल दे दी, यानी S1 का मान दे दिया 8 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है ना तक, किसकी चाल है, नाव की, तथा वह एक नदी में चल रही है, नाव चल रही है नदी में, सही बात है। जिसकी धारा की गति 1.5 किलोमीटर है, धारा की गति कितनी, 1.5 किलोमीटर, धारा की स्पीड दे रखी है हमारे पास, तो वो धारा की स्पीड दे रखी है हमारे पास, धारा को D1 मान लो, कितनी दे रखी, 1.5 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम, या ऐसे क्या दो, ये x का मान होगा, ये y का होगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो तुम्हें, ये किसका मान होगा, x का, ये किसका मान होगा, y का, ये किसकी स्पीड है नाव की, ये किसकी स्पीड है,
स्ट्रीम की धारा की। अच्छा, पूछ क्या रहा, क्यों कह रहा है अनुप्रवाह में उस नाव की चाल क्या होगी। अनुप्रवाह ये दोनों एक दिशा में जा रहे। अच्छा, आराम से निकाले जा सके। उस नाव की स्पीड आराम से बड़े प्यार के साथ इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 में 1 जोड़ देंगे, 8 + 1.5 बैठेगा, आंसर में बस 9.5 आ जाएगा, और 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 9.5 किलोमीटर जा रही होगी। इसी सवाल में पूछ रहे थे 4 घंटे में नाव कितनी जा रही होगी, आराम से बता सको। जब 1 घंटे में इतना जा रही है 9.5 किलोमीटर, तो 4 घंटे में इतना जा रही है 4 से गुना कर देंगे, 5 घंटे में 5 से गुना कर देंगे। यही तो हमारे पास हो, चला आया हो, कोई प्रॉब्लम है तक। ठीक, एक सवाल और पूछता हूँ तुमसे, बताना तुम, उसके बाद में चीज़ों का बस एप्लीकेशन बनाता चला जा, मेनली बेसिक चीज़ समझ में चाहिए। और देखो यहाँ से एक सवाल बताओ तुम, बताना शांत जल में नाव की गति क्या होगी। यानी जो बोट है ना उसकी स्पीड पूछ रहा है, स्टिल वाटर के अंदर नाव की चाल पूछ रहा है, जो रुका हुआ जल है उसके अंदर पूछ रहा है नाव की चाल। अच्छा, नाव की चाल पूछ रहा है, गति क्या होगी यदि अनुप्रवाह में उसकी गति दे दिया, अनुप्रवाह में उसकी जो हम निकाल लेना है उसने दे दिया, स्पीड दे दी निकाल कर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी स्पीड पूछ रहा है, नाव की स्पीड पूछ रहा है। मुझे पता ही नहीं एक्स का मान कितना, वाई का मान तो पक्का दिया होगा उसने, धारा की स्पीड तो पक्का दी होगी, दी उसने, खुद ही बताया। मैंने कहा धारा की स्पीड कितनी, यूँ कह रहा है 2.5 किलोमीटर बराबर है, 2.5 किलोमीटर बराबर। तो कितना आसान है, मैंने एस बराबर क्या बताया, एक्स प्लस वाई, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहे हैं ना। एस का मान कितना मेरे पास 12 बराबर किसका मान निकालना, एक्स का, प्लस वाई का मान कितना 2.5, प्लस का दर्जा क्या हो जाएगा माइनस का। एक्स बराबर क्या बैठेगा 12 माइनस के 2.5, एक्स बराबर कितना बैठेगा हमारे पास 10.5 किलोमीटर बराबर। किसकी स्पीड आई या नाव की स्पीड का, किसके अंदर या स्टिल वाटर शांत जल के अंदर, उतार लो सभी। अच्छा, यहाँ 9.5 कर लो, यहाँ काट कर 9.5 कर लो, 9.5 आ जाएगा। आओ 1-2 सवाल करवाता हूँ तुम्हें, ये भी देख लो, 1-2 नाव के ऊपर सवाल देख लो, 1-2 आ जा कभी, और आ ही गया तो फिर क्या ही करोगे, एक ही फॉर्मूला उस पर सवाल, उस पर घूम फिर करते हैं, और वो भी ऐसा तुम तुरंत ही समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ नाव की धारा के अनुकूल चाल कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी एक्स प्लस वाई। अगर अप स्ट्रीम पूछूँ तो एक्स माइनस के वाई, पक्की बात है, माइनस ढक्कनो एस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस के वाई, सही है। चलो एक फॉर्मूला हमारे पास, अगर समय निकालना हो मुझे, समय निकालने के लिए मेरे पास सूत्रों पता करो, उन दोनों ने दूरी कितनी तय करी, सही बात है, जितनी दूरी तय करी उसको रख देंगे, और जो इनकी चाल होगी एक्स प्लस वाई वाली चाल भी हो सके, या हो सकता है एक्स माइनस के वाई वाली चाल भी हो सके, डी अपॉन हमारे पास एक्स माइनस के वाई। यहाँ इस टाइम मजबूरी का नाम इंदिरा गांधी, ठीक, लेकिन ये चैप्टर अभी काफ़ी बड़े हों और प्रैक्टिस करनी पड़े बहुत सारे क्वेश्चनों की, तो लेकिन अभी मैंने सारा कंसेप्ट बता दे दिया तुम कि इस तरह करके जो बच्चे की थोड़े दिमाग रन कर दे और काम करना शुरू कर दे। अच्छा, डी ऊपर एक्स प्लस के भाई नीचे रख दिया हमने। एक सवाल बोलता हूँ, ध्यान तो सुनना, बड़े प्यार के साथ सुनना। एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की चाल दे रखी है शांत जल के अंदर, कितनी दे रखी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उसका पानी तथा वह नदी में चल रही है, पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। नाव की चाल दे दी और उसकी दोनों की चाल दे दी, तो नाव एक्स का मान कितना दे देना, एक्स का मान कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की स्पीड होगी। वाई का मान देते 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास, ये किसकी हमारे पास स्पीड होगी बताओ, धारा की। अगर मैं कहने लगूँ बताओ बोट की स्पीड कितनी बैठेगी, बोट की एक्स प्लस वाई, तो 10 और 2 कितना बैठे 12 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर चला है। पता सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है बताओ धारा के साथ चलते हुए 30 किलोमीटर दूरी तय करने में उस नाव को कितना समय लगेगा। 30 किलोमीटर दूरी तय करवानी, अच्छा समय बता निकालना मुझे, 30 किलोमीटर दूरी तय करवानी तो 30 तो ऊपर रख देंगे हमारे पास 30 किलोमीटर, और नीचे टोटल 12 नहीं आ जाएगा, या वही एक्स प्लस वाई कर लो, एक्स प्लस वाई कर दो, सही बात है। कितना बैठा नीचे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तो कट जाएगा, घंटा ऊपर भाग जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, कहाँ तो 3 तान कांटा बेर रही, इसे भाग देंगे तो कितना बैठेगा 2.5,
2.5 घंटे लग जाएंगे 30 किलोमीटर की तय करने में। ऐसा सवाल आ जा कर लोगे, ये फ़ायदा हो उसका। एक सवाल और बोल देगा मैंने, बिचड़ जाओगे इसमें। अभी बोल लूँ, करो ट्राई, लिखना नहीं, ओरली बताना उसका आंसर। बस तुम दूरी को ऊपर रख देना, चलो मैं करूँगा, तुम बोल के बताना, मैं खुद ही करूँगा उससे, ठीक है। चलो, एक तैराक अपनी तैराकी से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शांत जल में तैरने गया। तैराकी करने वाला, नाव की जगह तैराकी करने वाला है। एक्स का मान कितना होगा? 9। पानी की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, से बह रहा है। वह तैराक अपनी पानी के बहाव की दिशा के विपरीत जा रहा है, तो 9 में से 2 घटो, 7 आ जाए। नीचे तो पक्का 7 आ जाएगा। अच्छा, बस तुम पूछ रहे किलोमीटर बता दो कितना है। 28 किलोमीटर वो तैरता हो जाएगा जब विपरीत दिशा में, 28 किलोमीटर। मुझे लगा पक्का वो मुझे लगा पक्का तैराकी करने वाला है ना, सिद्दत पिक्चर देख के आया होगा। 7 चौ कितना? 28, 4 घंटे के आसपास पता लग चुका। ये सवाल जितने आसान यहाँ लग रहे हैं ना, पेपर में जाती इनका बट्टा गोल हो लो, पेपर तक पहुँचते पहुँचते। इसे भी नोट कर लो। देख लो। अच्छा, ये वाला सवाल तो कर ही दोगे तुम बहुत आसान तरीके से, ये तो हर बार आ ही रहा। कार्य टाइम एंड वर्क का सुनो, टाइम एंड वर्क। जैसे हमारे पास सवाल आया, तुम ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है हमारे पास, और बी उसी कार्य को कर रहा है 15 दिन में, और सी उसी कार्य को कर रहा है हमारे पास 20 दिन में। तीनों मिला के पता नहीं कितने दिन में करेंगे। ऐसे सवाल सब आ रहे, बच्चे इसमें भी चले जा रहे हैं, फिर वो क्या ही तैयारी कर रहा होगा जिसमें भी चल रहा होगा। करवा रखा मैंने पूरा चैप्टर ये। पहले इन तीनों कैल्शियम ले लेंगे, कितना बैठेगा? 60। ऐसा नंबर देख लो जो तीनों से कटता होगा। 10 6 60, 6। एक ही कार्य क्षमता आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी 6। 15 चौका कितना बैठेगा? 60। 4 हमारे पास, 20 3 60, 3 आ जाएगा हमारे पास। तीनों को जोड़ लेंगे हमारे पास, 4 कितना बैठेगा? 13। कोई दिक्कत है इन तक? तो तीनों का एक दिन का काम निकल कर चला है, मुझे पता लगा तीनों एक दिन में मिला कितना काम करो। एक दिन का काम कितना उसका? 13। मैंने बोला भाई काम कितना? टोकरी में कितने सेब रखे हुए? 60। मैंने कहा तुम दिन में कितने खाओ? जी 13 खा जाते हैं। मैंने कहा बेटा 60 सेब खाने, कितने दिन में खा जाओगे? जी रुको जी, भी खा लेंगे, लो क्या दिक्कत हो रही है। मैंने कहा भाग दे देंगे? उन्होंने कहा हाँ, 13 चौका 52। जितनी बार पाड़ा चलाया उस सामने बच गए कितने? 52 होता। 8 जो बच के ऊपर रख देंगे, और नीचे 13, और इसके पीछे लिख देंगे दिन। इस तरह भी हमारे पास सवाल आ, इस तरह का भी सवाल आ रहा। मतलब सवाल नहीं है, सवाल के नाम पर कलंक। यहाँ का जो मैथ है ना, सवाल के नाम पर कलंक। अच्छी तरह ठीक ठाक 20 30 25 दिन भी प्रैक्टिस करो ना बच्चा, तो आराम से यहाँ का पेपर करा जा सकता है। अगर सच में जो यहाँ का मैथ छोड़ कर रहा है, यहाँ का मैथ और यहाँ के रीजनिंग के सवाल छोड़ कर रहा है, वो सच में पढ़ाई करने वाला छात्र नहीं है। रियलिटी में बता रहा हूँ, हकीकत है। ठीक, अगर वो एक दो सवाल भी छोड़ रहा है, वो सच में पढ़ाई नहीं करता। रियलिटी यही है, वास्तविकता है, इसे स्वीकार करना चाहिए। इतना टाइम मिला बच्चों को, थे कहाँ? कोई पूछने वालों क्या कर रहे? पता लग चुका? कर लोगे इस वाले सवाल को? तो इस तरह का सवाल, एक ये भी सवाल तुम्हें दिखाई देगा, इतने लोग ये पसंद करते हैं, इतने लोग वो पसंद करते हैं। ये वेन डायग्राम का सवाल हो, किसका? वेन डायग्राम। ध्यान से सुनो, एक फॉर्मूला हो हमारे पास, इसे बोलते हैं एन ऑफ ए। एन ऑफ ए, इसे कहते हैं ए के कुछ भी नंबर हो सके, कुछ भी। इस फॉर्मूले से काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। एन ऑफ बी, कुछ भी नंबर हो सकते हैं पास। एन ऑफ सी, ये कुछ भी नंबर हो सकता तो। चलो सी तक ना लो भी, इतना हार्ड नहीं आता वहाँ पेपर में। एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, इसे पढ़ते। एन ऑफ ए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, इसे इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। जो उल्टा यू सा दिख रहा है ना, इसे इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। इसी चीज़ को हम पता क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम इंटरसेक्शन तो कहते हैं इसे, इसी चीज़ को हम पता यू कहते हैं, इसे कहते हैं सम्मिलन, सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ कहते हैं हिंदी में। यूनियन याद रखो से, वही बात है। यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे पढ़ते हैं इसे, समझ बात। इसका मतलब है ए और बी दोनों में मिलाकर कॉमन क्या है? जो दोनों में कॉमन हो उसे कहते हैं, इसे पढ़ते हैं हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी। जहाँ यूनियन हो ना, यूनियन मतलब सबको मिलाकर लेके चलेंगे,
इसका मतलब दोनों में से एक निकाल के लिख देना, कॉमन निकाल लेंगे। ए और बी में कॉमन क्या है, जो ए और बी में कॉमन होगा वो एन ऑफ ए होगा हमारा, एन ऑफ ए यूनियन बी होगा। एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, सवाल देखो फिर कौन सा आगा इसमें। आसान है, बहुत आसान है। यहाँ लिखता हूँ सर, एन ऑफ ए यू, ऊपर को ना इसे यूनियन कहते हैं, उस वाले को इंटरसेक्शन कहते हैं। ये हमारे पास सूत्र क्या हो हमारे पास, सूत्र ये हो हमारे पास, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आएगा, याद रखना बात, ये सूत्र हो हमारे पास, ठीक। अब मान लो दो व्यक्ति है, ये कितने भी लोगों का समूह हो सके, 20 लोग, 50 लोग, 50 कहते हैं, चलो 50 लोगों का समूह होगा, तो जितने भी लोगों का समूह होगा ना वो एन ऑफ ए यूनियन बी का मान है। टोटल कितने लोगों में, उसे बोलते हैं हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी, टोटल जितने लोगों में। याद रहेगी बात है। मान लो 50 लोगों का समूह, कितने लोगों का ग्रुप है, 50 लोगों का, तो जो 50 लोग टोटल मिलाएगा ना उसके अंदर, ये किसका मान होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी का। किसका, एन ऑफ ए यूनियन बी का। पता लग चुका। 50 लोगों के समूह से कुछ लोग ऐसे जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो कॉफ़ी पसंद करते हैं। अच्छा, उनकी जो कॉफ़ी पसंद करने वाले ना, उनकी संख्या हमारे पास, कॉफ़ी पसंद करने वालों की एन ऑफ सी मान लिया, सी का मतलब कॉफ़ी पसंद करने वालों की संख्या हमारे पास 15, जो कॉफ़ी पसंद करते हैं। समझ नहीं बात है। एन ऑफ सी का मान, कुछ ऐसे जो चाय पसंद करते हैं, एन ऑफ चाय को मैंने टी लिख दिया हमारे पास, वो मुझे पता नहीं कितने हैं, वो मुझे निकालने हैं। टोटल ग्रुप कितना, 50 का। मुझे नहीं पता कितने लोग चाय पसंद करते हैं, लेकिन मुझे इतना पता, चाय और जो कॉफ़ी दोनों को जो पसंद करने वाले संख्या, चाय और कॉफ़ी हमारे पास, एक तो चाय एक तो कॉफ़ी होगी हमारे पास, एक क्या होगी हमारे पास चाय, तो एक चाय और कॉफ़ी को पसंद करने वालों की संख्या जो दोनों में कॉमन हो। समझ की बात है। उनकी संख्या पता कितनी, उनकी संख्या 10। कितनी उनकी संख्या 10। कोई प्रॉब्लम इन तक निकालना क्या है, ऐसे कितने लोग जो केवल चाय पसंद करते हैं। पता लग गया। सवाल के पास चलेंगे, चांद के पास नहीं चलना, सवाल के पास चलना। टोटल बंदे कितने, 50। कितने आदमी थे सरदार, 50। कितने बंदे चाय पीना है, चाय नहीं कॉफ़ी पीने कितना है, 15। सरकार क्या निकालना, चाय पीने वाले निकालने हैं। सरकार दोनों कितने पसंद करते हैं, सरकार 10 पसंद करते हैं। सरकार जोड़ दो उसमें जाकर, 50 से 10 कितना जाएगा, 60। ये प्लस का अपना नहीं जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और बराबर में हमारे पास एन ऑफ कितना जाएगा, हमारे पास टी आ जाएगा, 45। मेरे पास अलग अलग तरीके, लेकिन मैं जो तुम्हारे लिए सुविधाजनक है वो बता रहा हूँ। समझने की बात है। 70 तरीके मुझे सवालों को पता, जो अभी के लिए सूटेबल है इस पेपर के लिए। पता लग चुका कैसा करना। इस फॉर्मूले को नोट करो, 4-5 सवाल कराता हूँ उसके ऊपर। इसी सवाल को बदल कर कराता हूँ थोड़ा सा, इसे ये लगा देता हूँ, ध्यान से सुनो। ऐसा भी सवाल पूछा था, जो बात मैंने कॉफ़ी में ली ना, कॉफ़ी चाय में ली, ऐसा क्या था, हिंदी का अखबार पढ़ने वाले, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले, ऐसा क्या था सवाल। या फिर यूँ भी क्या था तुमसे, हॉकी खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले। चलो हॉकी क्रिकेट वाला उदाहरण लेते हैं। मान ली किसी ग्रुप के अंदर ना, किसी ग्रुप के अंदर मुझे नहीं पता टोटल बंदे कितने हैं, टोटल बंदे नहीं पता मैंने, टोटल बंदे कितने मुझे पता नहीं, कुल बंदे कितने हैं इस ग्रुप के अंदर। एक ग्रुप होगा कोई, उसके अंदर कुल बंदे कितने, लेकिन मैंने ये पता कि उसके अंदर ना कितने बंदे हॉकी खेलते हैं। उनकी संख्या पता कितनी, 20 जो हॉकी खेलते हैं। सही है। मुझे ये भी पता कितने क्रिकेट खेलते हैं, उनकी संख्या 15। मुझे ये भी पता कितने बंदे जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, एन ऑफ हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, उनकी संख्या मेरे पास 5। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उस ग्रुप के अंदर टोटल कितने बंदे हैं। आराम से निकाल सको, फॉर्मूला बता रखा है मैंने, तो टोटल निकालने के लिए हमारे पास टोटल ही तो कैसे लिखेंगे, एन ऑफ लिखने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है तुम्हें समझाने के लिए। हॉकी और जो क्रिकेट दोनों खेलते हैं, हॉकी और क्रिकेट है ना हमारे पास, हॉकी और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या एन ऑफ, यहाँ ए बी सी की जगह बस हॉकी क्रिकेट आता चला जाएगा। एन ऑफ ए का मान कितना हमारे पास, ये 20 नहीं है हमारे पास, ये 20, 15 हमारे पास, माइनस कितना बैठेगा 5, उत्तर निकल के चला जाएगा हमारे पास इतना, प्लस कितना बैठेगा बताओ हमारा, 30 आगा ना, ठीक आंसर आ जाएगा हमारे पास। कोई दिक्कत,
इसमें से कहीं से भी सवाल बना सको, इसका भी मान पूछ सको। समझ में आई बात है? इस तो फालतू जाता नहीं, इसी फॉर्मूले पे रहा है, नोट कर लो। आ जाओ। किसी ग्रुप के अंदर टोटल मान लो 100 बंदे हैं। हाँ, कितने बंदे टोटल? 100। जब टोटल बंदे तुम्हें पता ही लग गया 100, और उसमें तो कुछ बंदे ऐसे जो अंग्रेजी का अखबार पढ़ सको, अंग्रेजी का और हिंदी का अखबार पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों का अखबार पढ़ सकते हैं, और उनकी संख्या टोटल 100 दोनों मिलाकर सारे हैं। सही बात है, सारे बंदे उस ग्रुप में 100। कुछ ऐसे जो अंग्रेजी का अखबार पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी का अखबार पढ़ सकते हैं, वो मैनू मालूम नहीं है कितने में। यही निकालना क्वेश्चन की डिमांड है। पूछ रहा है अगर अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले की संख्या बताओ कितनी होगी। मैंने हिंदी का पढ़ने वाले को बताया था, मैं कह रहा वो भी बताएंगे। मैं कह रहा हिंदी का पढ़ने वालों की संख्या अंग्रेजी का पढ़ने वालों की संख्या का 2। चलो रैंड इतना नहीं है, कुछ हल्का ज़्यादा हो जाएगा ना फिर, ये इतना तो हल्का तो पेपर होता है उससे ना। 30 मान लो, चलो कितनी? 30। और ये बताना दोनों अखबार जो पढ़ रहे हैं हमारे पास, इसी जब बात को जब तो बोला कि तो रही जाता नहीं यार, जब वहाँ उस परेशान में बैठ कर पेपर में रखी रहना है तो अत्ता सवाल भी गलत जा सिर्फ को। समझ में आई बात? यार पता लग गया? ठीक है। NO-E इंटरसेक्शन हमारे पास कितना बैठेगा? H। इसका मान हमारे पास क्या करना, हमारे पास इसका मान दे रखा है हमारे पास 15। कितना दे रखा है? 15। हिंदी और अंग्रेजी दोनों का अखबार पढ़ने वालों की संख्या कितनी? 15। कुल कितने? 100। मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था जो कुल है पहले उसे लिख लो, बराबर। पहले वाले अंग्रेजी का पढ़ने वाले पता ही नहीं मैंने, प्लस 30 माइनस 15। अब तो घटा लेंगे क्योंकि क्या है 100 घटा नहीं बैठा 15, तो 15 प्लस कहाँ दे जाकर माइनस का, बराबर कितना है? NO-E कितना बैठा हमारे पास? ये 85। NO-E अंग्रेजी का पढ़ने वाले कितने? 85। अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। समझ में आएगी बात? है, नोट करो उसे। आ जाओ, समझो, ध्यान से सुन लो। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? वेन डायग्राम तो इस तरह का सवाल आने के चांस है, पूरे चांस है। एक इस तरह का डायग्राम दे दिया तुम्हें, तो कह रहा है कि वेन डायग्राम दे रखा है तुम्हें, और उसमें अलग अलग डायग्राम, एक तो वर्त दिखाई देगा तुम्हें, ये किसी और के लिए, वर्ग का मतलब कुछ और इसका जो पंचभुज बना रखा हमारे पास, ये पेंटागन जिसे बोलते हैं। पेंटागन तो बोलते हैं 5 भुजा ना इसमें, ये सर्किल होगा हमारे पास, स्क्वायर होगा, एक ही पेंटागन होगा, अलग अलग का अलग अलग मतलब। इसके अंदर जो नंबर लिख रखे सवाल पढ़ते हैं, निम्न आरेख में वर्ग डॉक्टर के लिए है, वर्ग है इसमें। हाँ, इसका मतलब इसमें जो पढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ये डॉक्टर सारे, ये सारे डॉक्टर हैं, सब डॉक्टर हैं। 54, 56, 55, इसके अंदर जो भी आएगा डॉक्टर की श्रेणी में आएगा। ये वे हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं, रक्तदान करता। अच्छा, पेंटागन महिला के लिए है, इसमें सारी महिला इसमें जहाँ तक भी इसका एरिया ना, सारी महिलाएं, इतनी महिलाएं हैं। कोई दिक्कत? चलो अब एक काम करना, बताना दी गई संख्या व्यक्ति की संख्या को निर्धारित करती है। सारे व्यक्ति 29 व्यक्ति, 34, 50, 54, 12, 52, 53, 50। रक्तदान करने वाली कितनी महिला डॉक्टर है? सवाल ये हो। अच्छा ये बताओ, रक्तदान में वर्त आना चाहिए जरूर, वर्त जरूर आना चाहिए। चलो वर्त यहाँ आ रहा है, महिला होनी चाहिए, तो महिला तो यहीं से, डॉक्टर भी होनी चाहिए, 50 ही तो ठीक। इसका देखो उन्होंने कहा रक्तदान करने वाली होनी चाहिए पक्का, इसका मतलब सर्कल में जरूर आनी चाहिए बात। सर्कल से बाहर चले गए तो मेरे किसका हम 34, इसका आंसर कभी नहीं हो सकता। 34 होगा तो ऑप्शन वहीं काट दूंगा मैं। 12 भी नहीं हो सकता इसका आंसर, क्योंकि सर्कल में 29 भी नहीं हो सकता, वैसे ही पहले काट दूंगा मैं। उसके बाद इसका मतलब क्या, तो ये होगा इसका आंसर, ये होगा। अब 50 ही क्यों होगा? 54 इसलिए नहीं होने का, तो फिर वो महिला नहीं है, महिला का तो इतना खानदान है वो। उसके बाद 7 इसका आंसर क्यों नहीं होने का? 7, फिर वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की श्रेणी से बाहर हो जाएगी बात। और इससे कितने सारे सवाल पूछ सको, ये तो एक सवाल होगा, इससे कितने सारे सवाल पूछ सको। आ जाओ सवाल, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो महिला हो, सही महिला हो और डॉक्टर हो, लेकिन रक्तदान ना करती हो। पक्का? देखो महिला भी है
और डॉक्टर भी है और रक्तदान नहीं बाहर कर रहे। याद रही ये बात। ऐसे कितनी है जो ऐसे कितने कैंडिडेट हैं, ऐसे कितने बंदे जो डॉक्टर हो सिर्फ, महिला ना हो और ना रक्तदान कर रहे हो। डॉक्टर है, रक्तदान नहीं कर रहे। याद रहेगी बात है। ऐसे कितने बंदे जो डॉक्टर और रक्तदान कर रहे और महिला नहीं है। डॉक्टर, ऐसे सवाल पूछे जाओ, इसे देखकर डरना नहीं वहां से, समझ गए। ऐसे सवाल भी पूछे जाओ तो कोई प्रॉब्लम हमारे पास। तो आज के लिए हमारे एपिसोड में इतना ही होगा। इससे ज़्यादा बच्चों अगर मैं और भी पढ़ाऊंगा ना तो उससे क्या होगा, बच्चे का रिवीजन प्रभावित होगा और वो सारी मूल मुद्दों तो भटक जाएगा। वो जिस तरह महात्मा गांधी बारडोली प्रस्ताव में भटक गए थे ना, समझ बात है, मूल मुद्दों से भटक गए थे महात्मा गांधी। इसी तरह तो ये समझ जाओ। तो बस आज के एपिसोड में हम इतना ही रखते हैं और हमारी मुलाकात होगी अब आज से 1 या 2 दिन के बाद। जब मैंने उतारना का उसे उतार लो, चलो इस वाली चीज़ को उतार लो। एक क्वेश्चन, अरे नहीं उतार लो, उसका अलग इम्पैक्ट पड़ा। ऐसे लगा फिर सच में तो पढ़ का ही घर था।